पत्नी, हम हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं। मैं तुम्हें इस साल नए साल पर अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। एक फोन उठाओ। उफ, नमस्ते माँ। नींग नींग, तुम नए साल पर घर कब आ रही हो? 26 साल की हो गई हो, कोई छोटी बच्ची नहीं हो। हमारे गांव में तुम्हारी उम्र की लड़कियां बच्चे भी सोया सॉस लेने भेज देती हैं। हम माँ, अगर मैं बस कह रही हूँ, अगर मैं ऐसे आदमी से शादी करूँ जो बहुत सुंदर और अमीर हो, अच्छे चरित्र वाला और मेरे लिए भी अच्छा हो, कुंवारा हो, कभी शादी न की हो, लेकिन उसकी एक ही कमी हो कि वो मुझसे बड़ा हो। क्या तुम्हारे माता पिता इतने संकीर्ण सोच वाले हैं? बड़ी उम्र के लोग परिपक्व और स्थिर होते हैं। उसके साथ एक बच्चा भी है। ली यूनिंग, भले ही तुम तीसरी बार तलाकशुदा आदमी से शादी कर लो, लेकिन तुम किसी की सौतेली माँ नहीं बन सकती। क्या तुम भूल गई हो? गांव के मुखिया का बेटा अभी 7 साल का है, उसे तो जिंदा ही सौतेली माँ ने मार डाला था। जो सौतेली माँ बनती हैं वे अच्छी नहीं होती। माँ, आप लोग बस पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगर तुम ऐसा करोगी तो इसका मतलब है कि तुम मुझे और तुम्हारे पिता को पूरे गांव के सामने नीचा दिखाना चाहती हो। मुझे लगता है कि ये पढ़ते पढ़ते मूर्ख हो गई है। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि एक कुंवारा आदमी जिसके साथ बच्चा हो इतना अच्छा कैसे हो सकता है जितना तुम कह रही हो। ओह, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। निंग निंग, हमारे गांव का छोटा जो हुआन याद है तुम्हें? अब वह बहुत प्रभावशाली बन गया है। तुम कब आ रही हो? उस समय मैं तुम्हारी चाची से कहूंगी कि वह तुम दोनों को मिलवाएं। अगर तुम्हें एक दूसरे पसंद आ गए तो तुरंत तय कर लेना। माँ, अभी मेरा काम स्थिर नहीं है, मैं रिश्ता नहीं बनाना चाहती, ठीक है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस बार तुम यह मत सोचना कि कोई और बहाना बनाकर मुझे टाल दोगी, चाहे आसमान से आफत ही क्यों ना आ जाए। इस रिश्ते के लिए तुम्हें वापस आना ही होगा और मुझसे मिलने जाना होगा। पता है माँ, मुझे अभी काम है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? फोन रख रही हूँ। अरे अरे अरे, छात्रों, हाई टोन रख दिया। अरे, ये नादान लड़की। हे भगवान, मेरी तो शादी हो चुकी है, फिर भी शादी के लिए मिलना जुलना क्या है? सच में शराब ने सब कुछ बिगाड़ दिया। नहीं, शायद ये सीनियर्स है, उनकी सुंदरता ने मुझे भ्रमित कर दिया। नहीं तो मैं भी बिना सोचे समझे खुद की शादी नहीं कर देती। अब तक मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर पाई और गुप्त विवाह ही है। सीनियर, ग्रेजुएशन के बाद हमें 4 साल हो गए ना? हम आओ, चीयर्स। चीयर्स। माफ करना, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारे ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने का। परिणाम स्वरूप मैं अपने वादे से मुकर गया। कोई बात नहीं, बस तुम अचानक संपर्क से बाहर हो गए थे तो क्या कुछ हो गया था? उस समय घर में कुछ परेशानी हो गई थी, पर वो सब अब पीछे छूट गया है। तुम्हारी उंगली में अंगूठी नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे अभी भी मौका है? टम, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मानत कशौन को प्यार करने का हक नहीं। बस मैंने सोचा नहीं था कि अब इतनी जल्दी आगे बात गए कि बच्चा भी हो गया। आपको पता ना, जरूर भाभी बहुत खूबसूरत होंगी। यूनिनिंग, हम्म? मेरी कोई पत्नी नहीं है और ना ही मेरी शादी हुई है। ननन की माँ, जब ननन 5 महीने का था तब का दुर्घटना माइन चल बसी। इन सालों में मैं हाई यूएस की देखभाल कर रहा हूँ। मेन माफ कीजिएगा सेनपाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं खुद को सजा देती हूँ। अरे, जरूरत नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने एक फोन कॉल ले लूं। मेन ग्रेजुएशन से पहले आए सेनपाई को प्रपोज करना चाहती थी। क्या उन्हें कुछ पता चल गया था, इसलिए वो अचानक गायब हो गए थे। अनके तो बच्चे भी हैं। मैं नहीं क्यों भूल नहीं पा रही। सेनपाई का चेहरा भी उतना हाई हैंडसम है। अनकी वो होंद देखने में बहुत चुन लायक लगते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली के बच्चों को स्वीकार नहीं किया जाता। शादी के इस विकल्प के अलावा मेन स्कूल प्रशासन से फिर से बात करूंगा। अगर ननन को दाखिला मिल जाए तो मैं स्कूल को 3 करोड़ रुपए शिक्षा निधि के रूप में दान करने को तैयार हूं। क्या सिर्फ शादी? हाय हाय, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
शाओचियन, मैं आप स्पेयर करती हूँ। शाह साहब, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। योनिंग, हम? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है, अगर हमारी शादी हो जाए तो नान नान स्कूल जा पाएगा और मेरी माँ भी अब मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगी। अभी काफी जल्दी है, सिविल अफेयर्स ब्यूरो अभी बंद नहीं हुआ है। चलो हम शादी का प्रमाण पत्र लेने चलते हैं। ली यूनिंग, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए वाकई तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मैं ली यूनिंग शाओ क्यूयान से शादी करूंगी और मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अच्छा हुआ कि मैंने क्यान को गुप्त रूप से शादी करने के लिए मना लिया। अगर माता पिता को पता चला कि मैं अब किसी और की सौतेली माँ बन गई हूँ तो वे सचमुच मुझे मार डालेंगे, है ना? पत्नी, हम? जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हें अभी तक शाओ के पुराने निवास पर नहीं ले गया हूँ। क्या इस साल नए साल पर तुम मेरे साथ वापस चलना चाहोगी? क्या? चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें यह शादी पक्की करने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। बचाओ। पत्नी, आज नया साल है, क्या तुम मेरे साथ वापस जाना चाहती हो? माँ, वह पुराना घर एक महल जैसा है, बहुत बड़ा घर। केयर टेकर दादाजी जानते हैं कि आपको फूल पसंद है। उन्होंने विशेष रूप से पीछे के बगीचे में आपके लिए बहुत सारे फूल लगाए हैं। आपको वो जरूर बहुत पसंद आएगा। क्या सच में? हाँ। जब मेरे माता पिता जीवित थे तब से ही चेनबो हमारे घर में केयरटेकर का काम कर रहे हैं। अब हिसाब लगाओ तो लगभग 30 साल हो गए हैं। वो परिवार से कम नहीं है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। इसलिए इस बार पुराने घर लौटते हुए मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता था। लेकिन माँ, तुम बस मेरे और पापा के साथ वापस चलो ना। कियान, वो नए साल के उन दिनों में शायद मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। इस साल शायद मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा पाऊंगी। तुम मेरी तरफ से चेनबो से माफी मांग लेना। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमारे विवाह के बारे में अभी भी चिंताएं हैं। ये तो आखिर तुम्हारा नशे में एक आवेग था ना? माँ, क्या तुम मुझसे और पापा से नफरत करती हो? नान नान ने हाल ही में क्या कुछ गलत किया है जिससे माँ गुस्सा हो गई है? माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओगी ना? नहीं, माँ नान नान को नहीं छोड़ रही है। कियान, मेरा वो मतलब नहीं था। सच में मुझे सच में कोई काम है। ऐसा करते हैं, नए साल के बाद हम साथ चलते हैं, ठीक है? सच में कोई बात नहीं, आप मुझ पर नजर रखना जारी रख सकते हैं। जब आप चाहें मेरे साथ वापस जाने के लिए सहमत हो तब हम एक साथ वापस चले जाएंगे। मैं मेरे सामने आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस वही करो जो तुम करना चाहती हो। माँ जरूर कुछ छिपा रही है मुझसे और पापा से। युनचिंग, माँ मुझसे और पापा से छिपाकर क्या करने जा रही है? यह ठीक नहीं है। पापा भी शायद युनचिंग में ही है। क्या वे नाना नान को छोड़कर हनीमून पर जा रहे हैं? मुझे माँ के साथ जाना होगा। आखिरकार घर आ गई। पहले मम्मी पापा को अपनी लोकेशन भेज दूं। युनचेंग, योनिक भी युनचेंग में है। वो हमें छोड़कर चुपके से अपने पुराने घर वापस चली गई है क्या? शॉ साहब ठीक नहीं है, छोटे मालिक गायब हो गए हैं। क्या? सभी संसाधनों का उपयोग करो और तुरंत जांच करने के लिए लोगों को भेजो। जी। दीदी, आप चिंता न करें, मैं नाना नान को जरूर वापस ले आऊंगा।
बहन आप फिक्र न करें, मैं नान को जरूर वापस ले आऊंगा। थोड़ा और सह लो, अभी बस आपातकालीन कक्ष तक पहुंचने वाले हैं। हिम्मत रखो बहन, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बहन। अयन, आपके जीजा जी तो चले गए, लेकिन नान सिर्फ 5 महीने का है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर अच्छे से जियो, अच्छे से जियो, तभी तो उसे बड़ा होते हुए देख पाओगी बहन। नान का ख्याल रखना प्लीज। बहन, बहन, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं नान को अपने सगे बच्चे की तरह मानूंगा। मैं ही उसका पिता हूं, मैं उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। शौफ सर, पता चल गया है। छोटे मालिक ने चुपके से मैडम वाली उड़ान का टिकट खरीदा है और खुद विमान से यूनचेंग गए हैं। ये छोटा शैतान, गाड़ी का इंतजाम करो, अभी तुरंत युनचेंग चलते हैं। ओह, वैसे छोटे मालिक की लोकेशन युनचेंग में हमारी सहायक कंपनी के प्रभारी को भेजो, उनसे कहो कि वे पहले ढूंढने में मदद करें। मालिक की लोकेशन क्या मैडम को भी भेजनी है? नहीं, जब उन्होंने शुरू में घर जाने की बात नहीं कही तो उन्हें परेशान मत करो, उन्हें परिवार के साथ अच्छे से रहने दो। खूबसूरत आंटी, स्मार्ट अंकल, क्या आप लोग जानते हैं कि यह रेस्टोरेंट कहाँ है? मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। ये किसका छोटा बच्चा है? कितनी मीठी बातें करता है। हाँ बिल्कुल, आजकल के बच्चे कितनी अच्छी बातें करते हैं। हमको युवा और सुंदर कह दिया। मैं तो पहले से ही युवा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम सबसे युवा हो, तुम सबसे खूबसूरत हो, लेकिन आजकल के बड़ों का दिल कितना बड़ा है। वे एक बच्चे को खुद ही माँ को ढूंढने कैसे छोड़ सकते हैं? ये वाला। यह वाला? हमें भी वहीं जाना है। आंटी, तुम्हें भी साथ ले चलेंगी। वाह, कमाल है। माँ, नान तुम कैसे? यूनिंग, माँ, बाप, वे बादल शहर में कैसे आ गए? क्या वे नदी शहर से मेरा पीछा करते हुए आए हैं? तुम अभी तुरंत नान को लेकर नदी शहर वापस जाओ। ली यूनिंग, क्या हुआ? तुम्हें इस बच्चे का नाम कैसे पता चला? ये छोटा बच्चा, क्या इस पंजीकरण कार्ड पर नहीं लिखा है? देखो, लिखा है ओहो, छोटे बच्चे। तुम आंटी को बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी मम्मी नहीं मिल रही? क्या तुम्हें आंटी की मदद चाहिए? नान, पापा, ओह, नान को पता चल गया। आप दोनों मेरे पीछे हनीमून मनाने आए हैं। हनीमून? क्या हनीमून? क्या उसे छोटे बच्चे को हनीमून का मतलब पता है? उसे लगता है सूटकेस उठाने का मतलब हनीमून है। छोटे बच्चे, तुम्हारे पापा आ गए हैं, जल्दी से पापा के पास जाओ। क्या मम्मी मुझे ना जानने का नाटक कर रही है? मैंने सोचा था निंग निंग इतने सालों से अकेली है, उसे बच्चे कैसे हो सकते हैं? लगता है उसने अभी तक अपने परिवार को नहीं बताया हमारी शादी के बारे में। क्या मैं और नान इतने छिपे रहने लायक है? बच्चे के पापा, बच्चे की मम्मी कहाँ है? अभी बच्चा अपनी मम्मी को ही ढूंढ रहा था। ओह, बच्चे की मम्मी। माँ, तुम उनकी इतनी निजी बातें क्यों पूछ रही हो? देखो, वे सूटकेस लिए खड़े हैं, जरूर जल्दी में होंगे। मैं सचमुच उलझन में थी। अरे नौजवान, तुम बुरा मत मानना। जाओ क्यों और कुछ मत कहना। नान को लेकर जल्दी जाओ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आखिर बच्चे की मम्मी को अभी हमारी परवाह करने का समय नहीं है। नहीं, मैं उन्हें अब और संपर्क नहीं करने दूंगी। उमा, पापा, मम्मी, मुझे भूख लगी है। मुझे अचानक घर का बना खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। वो, उन्हें भी घर पर नया साल मनाना है। उनका समय बर्बाद मत करो। बच्चे, आंटी अब घर जा रही है, अगली बार मिलेंगे। आंटी तुम्हें अच्छे से समय देंगी। चलो 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 चलो। ये लड़की, इसे खाना खाने की इतनी जल्दी कब से हो गई? कहते हैं अगर कोई खाना खाने में फुर्ती नहीं दिखाता तो उसकी सोच में गड़बड़ है। चलिए पापा, जल्दी। इतनी लंबी शादी के बाद भी वो हमें पिता पुत्र को कोई पहचान नहीं देना चाहती। पापा, क्या मम्मी हमें नहीं चाहती? नान, मम्मी हमें नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अगर नान मम्मी के साथ नया साल मनाना चाहती है तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो क्यों छिपा रही है, और फिर पिता पुत्र मिलकर मम्मी को जीतेंगे। नान समझ गया। हाँ। शौकियान, क्या मैंने कल फोन पर तुम्हें सब कुछ साफ साफ नहीं बताया था? तो क्या तुम हमें जिंदगी भर ऐसे ही छुपा कर रखोगी? बेशक नहीं, मैं भी खुले तौर पर तुम लोगों को
अपनाना चाहती हूँ। बस तुम जानते हो हमारे गांव में सौतेली माँ के प्रति बहुत पूर्वाग्रह है और मेरे पिताजी का दिल भी ठीक नहीं है। सच में डर लगता है कि उन्हें सदमा न लग जाए। पतिदेव। अरे यूनिंग वापस आ गई है त्योहारों के लिए। हम हाँ हाय। पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ओह अरे यूनिंग, सुबह सुबह ऐसे दरवाजे के रक्षक की तरह क्या खड़ी हो? ओहो, मैं काम करते करते थक गई थी। अरे थोड़ी गर्मी लग रही थी, यहाँ बैठकर आराम कर रही हूँ। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। तुम फिर से क्यों आ गए? चिंता मत करो पत्नी, मैंने पूरी जांच कर ली है। ससुर सास घर पर नहीं है। पत्नी, हम आज हमारी शादी की 4थी महीने की सालगिरह है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये व्यवहार कितना खतरनाक है? और वो भी जासूसी। इस गांव में कौन ऐसा नहीं है जिसने मुझे बड़ा होते नहीं देखा। ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। फूलों का ध्यान रखना। पत्नी आओ, तुम्हारे घर के पीछे की दीवार यहाँ है। हाँ। ओहो, पतिदेव आप कैसे आ गए? क्या तुम्हें माँ वांग की बनाई हुई दलिया नहीं खानी थी? तो तुम्हारा विशेष डिलीवरी बॉय ऑनलाइन आ गया है। प्रिय ग्राहक, क्या आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं? पतिदेव आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी याद आ रही थी। मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। जल्दी चलो। ओह, जल्दी आओ, कोई तो आओ, यहाँ कोई बेहोश हो गया है। जल्दी से 120 पर फोन करो। यंग जिया, जाकर देखो क्या हुआ। क्या किसी मदद की जरूरत है? जी शाओ सर। ये पश्चिम में रहने वाले पुराने ली तो नहीं है? मुझे याद है उन्हें दिल की बीमारी है, कहीं उन्हें दौरा तो नहीं पड़ गया? माफ कीजिए, कृपया रास्ता दीजिए। ली अंकल, यांग जिया, भीड़ हटाओ, हवा का संचार बना रहे। सब लोग रास्ता दें, रास्ता दें। ली अंकल, ली अंकल। पिताजी, मेरी घड़ी ने पता लगाया है कि दादाजी के दिल की हालत धीरे धीरे स्थिर हो रही है। लगता है जो दवा आपने पिलाई थी वह असर कर रही है। जब से मुझे पता चला कि ली अंकल को दिल की बीमारी है, तब से मैंने हर स्थिति के लिए अपने पास इससे संबंधित दवाएं रखी हैं। सोचा नहीं था कि वे सच में काम आएंगी। एम्बुलेंस? और कितनी देर में आएगी? क्या करें, बाजार की वजह से एम्बुलेंस गांव के बाहर ही रुकी है, अंदर नहीं आ सकती। ये अब हम क्या करें? नहीं, अब और इंतजार नहीं कर सकते। चाचा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसमें देरी नहीं कर सकते। हम गाजी से जाकर एम्बुलेंस से मिलते हैं। पापा, नाना जी ठीक तो हो जाएंगे ना? चिंता मत करो, नाना जी को कुछ नहीं होगा। माँ। नाना, तुम यहाँ कैसे आ गई? नहीं, तुम नानन को कैसे सीधे मेरे घर ले आए? इससे पहले कि मेरे माता पिता देख लें, जल्दी से नानन को लेकर चले जाओ। जल्दी। अरे जल्दी। हाँ, ली यूनिंग, मुझे छो। पापा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप इन्हें दोष मत दीजिए, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। अरे तुम उसकी तरफदारी मत करो। शाओ आज मेरे बुलाए हुए मेहमान हैं। तुम मेहमानों से ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकती हो? मेहमानों को बाहर धकेल रही हो। जल्दी मेहमान से माफी मांगो। मेहमान? कब से ये मेरे पापा के मेहमान बन गए? शाओ मेरी जान बचाने वाले हैं। आज मैंने खास तौर पर इन दोनों को अपने घर मेहमान के तौर पर बुलाया है। मैंने तुम्हारी माँ को भी कहा है इनके लिए कुछ बढ़िया पकवान बनाने को। आज हम दोनों भाई एक साथ पियेंगे। जी ठीक है। अरे नहीं पापा, आप इन्हें हमारे घर खाना खाने के लिए भी रोकना चाहते? और तो और, वो क्या था? जीवन बचाने वाले की क्या बात है? हाँ, ये नए साल का समय है जब सभी परिवार एक साथ होते हैं। तुम कहती हो कि मैं और नान दो अजनबी हैं। ये वास्तव में उचित नहीं है, तो हम चलते हैं। चलो नान। अरे पिताजी, क्या आपने देखा? मेहमान ने कहा ये उचित नहीं है। वास्तव में उचित नहीं है। पति, आज रात आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आप पहले होटल जाकर मेरा इंतजार करें। हम कोई बात नहीं। नान, होटल वापस चलो। पिताजी तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करेंगे। क्या खाना चाहती हो? ले यूनिंग, तुम उसे छोड़ दो। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, शाओ मेरे जीवन बचाने वाले हैं। अंदर या बाहर का कोई सवाल नहीं है। शाओ अब से हमारे अपने होंगे। शाओ जी, यह लड़की हमेशा से ऐसी ही जबान की तेज है, आप बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, मैं उसे दोष नहीं देता। शाओ का दिल कितना बड़ा है। यूनिंग, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे आप इसे कैसे उठा सकते हैं? लाओ, ली खाना ले आओ। अच्छा, अरे अच्छा। बैठो, जल्दी बैठो। माँ, नान तुम्हें बहुत याद करती है।
नान नान भी माँ के साथ नए साल की रात का खाना खाना चाहती है। नान नान, माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है, लेकिन आज रात तुम सच में रुक नहीं सकती। नाना जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पापा और मम्मा की शादी की बात उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? शाओकियान, क्या ये तुम्हारी कोई चाल है? अभी जब उन्होंने पता नहीं लगाया है, जल्दी से नान नान को लेकर चले जाओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, हम दोनों का रिश्ता एक बम है, जो आज रात नहीं फूटना चाहिए। पत्नी, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? मैं? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। छोटे शाओ, निंग निंग, जी। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो? शाओ, नीनिंग, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो? अरे नहीं, नहीं जानते, नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा तो ठीक है, खाने के लिए आ जाओ। अरे हाँ, खाने चलते हैं, चलो चलो। खाना खाने के बाद नानान को जल्दी घर ले जाना, सुना तुमने? आपकी आज्ञा पत्नी जी। चाओ भाई, ये कुछ पकवान मैंने ही बनाए हैं, आओ चक्कर देखो। अरे हम ये टमाटर अंडा भुर्जी देखने में साधारण लगती है, लेकिन वास्तव में इसका स्वाद बहुत ताजा है। अंडे की खुशबू और टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सीधे तालू तक पहुंचता है, और तो और इसका स्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जीभ पर, बल्कि पूरे मुंह में फैल जाता है। सिर्फ इसी स्वाद से पता चलता है कि आपकी पाक कला कई 5 सितारा होटलों के शेफ से भी बेहतर है। अरे वाह शाओ भाई, आखिरकार आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपकी बातें सचमुच बहुत गहरी हैं। हा हा हा, आओ एक जाम हो जाए। ये लीजिए, आपके सम्मान में। सच में स्वादिष्ट है। खूबसूरत नानी, खूबसूरत आंटी। अरे वाह, ये किसका प्यारा बच्चा है, ये तो बहुत मीठा बोलता है। खूबसूरत आंटी के हाथ का खाना मेरी मम्मी के हाथ के खाने जैसा ही स्वादिष्ट है। नान नान, तुम किसे आंटी कह रही हो? मुझे नहीं तो किसे कहूंगी। आओ प्यारे, पसंद आए तो और खाओ। माँ नहीं, ये तो रिश्ते में गड़बड़ है ना। वो तुम्हें आंटी कह रहा है तो मुझे क्या कहेगा? बेशक दीदी कहेगा, और क्या कहेगा तुम्हें। हालांकि अगर वह तुम्हें आंटी कहे तो भी गलत नहीं होगा। आखिर तुम देखो, गांव में तुम्हारे अलावा सब शादीशुदा और बच्चे वाले हैं, कितनी आराम से हैं। बस तुम ही हो जो कहीं की नहीं हो, हरदम शहर में कष्ट उठाने के लिए भागती रहती हो। क्या सच में कुमारी ली अभी तक शादी नहीं की? हाँ, बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मेरा उसे जन्म देना ही बेकार गया। इतनी सुंदर, अपने आप को बुढ़िया बना लिया। अरे शाओ, मैं तुम्हें बस बच्चे के साथ देखती हूँ। बच्चे की माँ कहाँ है? ओह, बच्चे की माँ। मुझे तुम बच्चे के साथ ही दिखते हो, ऐसा क्यों? बच्चे की माँ कहाँ है? बच्चे की माँ मुझे और बच्चे को छोड़कर चुपचाप अपने गृहनगर चली गई, और अभी तक उसने अपने परिवार को हमारी शादी के बारे में नहीं बताया है। शायद वो मुझे और बच्चे को स्वीकार नहीं करना चाहती। क्या? तुम तो बड़े संभ्रांत व्यक्ति हो। और नान नान इतनी प्यारी और मासूम है, शादी हो गई, बच्चे भी हैं, फिर भी अपने घर वालों को नहीं बताया। कोई माँ और पत्नी ऐसे बनती है भला, है ना यूनिंग? अरे हाँ हाँ, सही है, आप दोनों जो कह रहे हैं वो सब सही है। अरे वह पापा, आप अभी दरबारे पर थे, आपने उस जीवन रक्षक के बारे में कहा था, वो क्या बात थी? अरे हाँ, पिछले कुछ दिनों पहले पापा को दिल का दौरा पड़ा था और मैं सड़क पर बेहोश हो गया था। अरे हाँ, ये तो शुक्र है छोटे शाओ भाई का कि उन्होंने समय पर दवा दी और अस्पताल भी पहुंचाया। मेरे पापा को बचाने वाले आप थे। हाँ छोटे शाओ भाई, बड़े भाई की ये जान आपने ही दी है। चलो अब और बातें नहीं, ये सब तो शराब में है। हाँ, आपको सलाम। अरे बूढ़े ली, जरा धीरे से। अरे हाँ, ठीक है ठीक है, बस अब और मत भेजिए, थोड़ी देर में होटल वापस जाना है, अंधेरा हो गया है और ये गांव शहर जैसा नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, आप ही बताओ, है ना? माँ और बच्चे भी हैं, अंधेरा होने पर असुरक्षित होगा। सुंदर चाची, भले ही मैं और पापा होटल में रहते हैं, लेकिन वह घर तो नहीं है। इन दिनों हम ठीक से खा भी नहीं पाए हैं और सो भी नहीं पाए हैं। आपको बहुत प्यार करती हूँ नान नान। अगर मैं आपके साथ होती तो कितना अच्छा होता कि साथ में नया साल मना पाती। ओह, नान नान को दुख हुआ है, तुम्हें छोड़कर अकेली घर लौट गई। तुम्हारी माँ भी कितनी अजीब है, कितनी लापरवाह है। आओ आओ, मौसी गले लगाए, मौसी गले लगाए। बिल्कुल सही बात है, मेरी मानो तो होटल में रहना घर जैसा कहाँ होता है ना? आज से तुम नान नान के साथ यहीं आकर रहो, इसे अपना घर ही समझो। हाँ छोटे शाओ, तुम नान नान के साथ हमारे घर में रहो।
नए साल का समय है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी रौनक होगी। मैं आपको सलाम करता हूँ। आइए, मैं आपको सलाम करता हूँ। एक तो कमजोर है और पीने का बहुत शौकीन है, दूसरा पी नहीं सकता पर जबरदस्ती पी रहा है। एक घूंट में खत्म करो। अरे हाँ, हाँ हाँ हाँ, ए छोटे शाह भाई, एयो, आज खुशी के मौके पर अपनी भाभी के सामने हम दोनों भाई बनेंगे। क्या क्या? अंकल जी? ओह नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अरे अब अंकल जी क्यों कहना, बदल कर बोलो, भाई जून कहो, इसे अपना घर ही समझो। बचाओ मुझे, मैं तो बस ससुराल वालों की पसंद जीतना चाहता था। ये कैसे गफलत में अपनी पत्नी का बड़ा भाई बन गया। आई बच्चे की माँ, इस खुशी के मौके पर आज क्यों ना हम निंगनिंग को शाओ को मटिस बोला पिता कहने दें। ये रिश्ता और मजबूत करेगा। आखिर शाओ जैसे बेहतरीन व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है। नहीं। क्यों नहीं? मुझे लगता है हाँ। हे बेटी, जल्दी करो, अपने शाओ अंकल को प्रणाम करो और उन्हें मच्छे बोला पिता बुलाओ। पिताजी, आप ऐसी हरकतें मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, जून भाई, नहीं, ली अंकल, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्या मत कीजिए? मेरी जान आपने बचाई है। आज के बाद मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। आओ निंग पिता बुलाओ। पिताजी। निंग पिताजी कहो। आप दोनों में 12 साल का अंतर है, ये कहना ठीक नहीं है। और वो मुझसे सिर्फ 7 साल बड़े हैं। ये पीढ़ी का अंतर नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आपको ली अंकल कहना सही रहेगा। अरे बस एक पीढ़ी का ही तो अंतर है। मैंने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, 19 साल की उम्र में नीनिंग हुई थी। इस साल में सिर्फ 45 साल का हूँ, अभी भी जवान हूँ, है ना छोटे शाह भाई? जी, जवान तो है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वह वास्तव में अनुचित है ना माँ? आप भी ऐसा ही सोचती हैं? नीनिंग बड़ी हो गई है, अब कोई मुंह बोला रिश्ता बनाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन नान यह बच्चा बहुत प्यारा है, तो क्यों ना मैं नान को अपना मुंह बोला बेटा बना लूं? माँ। अरे देखो, बच्चे ने मुझे माँ भी कह दिया। ही यह बात अब तय हो गई है। नान मेरा मुंह बोला बेटा है। तुम्हारे पिताजी ने भी तो छोटे शाओ को अपना भाई माना है ना? अरे नीनिंग, जल्दी से अंकल कहो। माँ, आप ध्यान से देखिए, हम दोनों को किसी भी तरह से देखें तो हम एक ही पीढ़ी के होने चाहिए, है ना? अरे नीनिंग, क्या तुम्हें लगता है कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं? नहीं पिताजी, आप नशे में हैं। मैं नशे में नहीं हूँ, तुम नशे में हो। और फिर आगे से शाह अंकल जो हैं तुम्हारे बड़े समझो, जरा इज्जत देना। ठीक है, तो मैं उन्हें अंकल बुलाऊंगी। क्या वो हिम्मत करेगा जवाब देने की? हाई हूँ। मेरी बड़ी भतीजी, संकोच मत करना। ठीक। अंकल? अरे रहने दो, मैं कर लेता हूँ। शाओ, हिलना मत, इसे रहने दो, मैं संभालती हूँ। शाह को देखते ही लगता है वो हमारे लिए खानदान का ही आदमी है। हमारा लिए खानदान तो सब मर्द लोग हैं जो घर का सारा काम संभालते हैं। निंग आगे चलकर अगर तू शादी करे तो किसी मेहनती आदमी से ही शादी करना, दूसरों के घर की नौकरानी मत बन जाना। कोई बात नहीं, घर पर तो सारा काम मैं ही करता हूँ, इन सब कामों का तो मैं आदी हूँ। घर में तो नौकर है, तुमने कब कोई काम किया है? मम्मी, पापा तो बड़े मेहनती है ना, उन्हें तो घर का काम भी आता है। शाओ, मुझे तो तुम्हारी त्वचा बड़ी नाजुक लगती है, तुम तो घर का काम करने वाले लगते ही नहीं हो। अरे ओह, अरे शगुन हो गया, शगुन हो गया। शगुन हो गया। शाह ने अभी थोड़ी दारू पी थी, हाथ फिसलना तो सामान्य बात है। मैं जाकर साफ कर देता हूँ। ना, देखा तुमने, धोखा मत देना, पापा की तरह मत बनना, समझी? अरे पापा, आप तो सच में बिल्कुल काम के नहीं हो। नहीं, अगर उन्हें और रुकने दिया, क्या पता पोल ना खुल जाए, कोई और जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा। मम्मी, आप ही बताओ, इतना बड़ा आदमी बच्चे को लेकर हमारे घर में रह रहा है, अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो मेरी पीठ पीछे बातें बनाएंगे, कहेंगे कि मैं किसी की सौतेली माँ बन गई हूँ। क्यों ना उन्हें यहाँ रहने ही ना दे। क्या तू सही कह रही है? वाकई लोग गलत समझ सकते हैं, इससे सच में गलतफहमी हो सकती है। क्या चाची नन्ना के साथ नहीं रहना चाहती हैं? तुम अपनी बहन की बातों पर ध्यान मत दो। चाची को सबसे प्यारा बच्चा पसंद है। जब तक तुम हमारी पीठ पीछे बाहर छिपकर शादी नहीं करती और किसी के बच्चे की सौतेली माँ नहीं बनती, तब तक हमें किसी बात का डर नहीं है।
और फिर छोटा शाओ अब तुम्हारा चाचा है। अभी भी उम्र का अंतर है, कोई गपशप नहीं करेगा। शाओक्यान, तुम नन्ना को मेरे घर में रहने के लिए नहीं ला सकते। हाँ, मुझे पता है मैं एक बच्चे के साथ तुम्हारे लायक नहीं हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे माता पिता से तुम्हारी शादी की बात छिपाई। तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बस खुद को अक्षम होने का दोषी मानता हूँ। नहीं, मेरे पति, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बहुत अच्छे हो, सच में। बस हम नन्ना को अंदर नहीं ला सकते। मैंने तुम्हें इसका कारण बताया था ना, मेरे पिताजी को दिल की बीमारी है, हम उन्हें उत्तेजित नहीं कर सकते। इसलिए मैं धीरे धीरे रास्ता ढूंढ रहा हूँ ताकि वह हम दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लें। क्या तुम शादी के बाद पूरी जिंदगी छुपाना चाहती हो, या फिर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो और मुझे और नन्ना को छोड़ना चाहती हो? मैं क्या मम्मी सच में पापा से नफरत करती है और नन्ना को नहीं चाहती? अगर मम्मी को लगता है कि नन्ना मुसीबत है तो नन्ना भी जा सकता है। नहीं, मम्मी नन्ना से नफरत नहीं करती। मम्मी नन्ना को बहुत प्यार करती है, सच में। मम्मी हमें मत भगाओ, ठीक है? नन्ना मम्मी के साथ नया साल मनाना चाहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मम्मी तुमसे वादा करती है, नन्ना रोना नहीं, ठीक है? वाह, ये तो बहुत अच्छा है पापा, आखिरकार हम रह सकते हैं। वाह, शाओक्यान, तुम जल्दी से जाकर आराम करो, मुझे अभी भी झाड़ू लगाना है। मुझे अभी भी होमवर्क करना है। तुम दोनों पिताजी, क्या हुआ? क्या सुअर हमें खाने आ रहे हैं? क्या? तुम सोती रहो, पिताजी बाहर जाकर देखते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। गांव में हर साल नया साल आने पर सुअर काटे जाते हैं, पहले ही काट दिए गए हैं। वापस जाकर सो जाओ। क्या सुअर के बारे में कहा गया था कि वो मारा गया है? तो फिर चारा क्यों खिलाया जा रहा है? आज सुबह ही एक नया खरीदा है, वह सुअर के बाड़े में बंद है। ये लो, अब सुअर मिल गया ना। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ खिलाने में, तुम सुबह से लगी हुई हो, थोड़ा आराम करो। क्या तुम्हें आता है? बेशक, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं आता? ससुर और सास अभी भी पीछे देख रहे हैं। माँ, मुझे भी जाना है। लगता है हमारी छोटू को सच में माँ की याद आ रही है। इस दुनिया में ऐसी माँ कैसे हो सकती है? यह बहुत अनुचित है। ऐसे लोग छोटू जैसा अच्छा पति पा सकते हैं, इतने प्यारे बच्चे पा सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी तक शादी नहीं कर पाए हैं। क्या वो सुअर को खिलाना नहीं है? सुअर को खिलाना? चलो छोटू, जल्दी हम सुअर को खिलाने चलते हैं। पत्नी, इसे कैसे खिलाए? बेशक। सुअर के बाड़े का दरवाजा खोलो, अंदर जाओ और फिर सुअर का चारा चारे की नाली में डाल दो। हमारे अध्यक्ष आओ, क्या खुद को सुअर खिलाना नहीं आता? अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या सच में अंदर जाना पड़ेगा? हाँ। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? ये चारे की नाली की जगह बाहर खड़े होकर भी अंदर डाला जा सकता है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो तुम खुद ही कोशिश कर लो। माँ, देखो देखो, मैंने कहा था ना, क्या अंदर जाकर खिलाना नहीं होगा? ये सब गंदा हो गया है, सुअर कैसे खाएंगे? हाँ पिताजी, जल्दी अंदर जाकर खिलाओ। अगर सुअर ने गंदा खा लिया, बीमार हो गए तो क्या होगा? जल्दी अंदर जाओ। शाओक्यान, तुमने ये सब बाहर ही गिरा दिया। सुअर आ गया, जल्दी भागो भागो भागो। शाओक्यान, धक्का मत दो, धक्का मत दो शाओक्यान। ठीक है, अब तो हमारे शाह साहब की मेहरबानी है कि हमें सुअर को खिलाना ही नहीं, पकड़ना भी पड़ेगा। बीवी, क्या मैं किसी और से एक और सुअर खरीदने के लिए कहूँ और इस सुअर को हम आजाद कर दें, ठीक है ना? मेरे पिताजी शायद समझ जाएंगे कि ये उनका सुअर नहीं है। बताओ, उस समय वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? बीवी, तुम और नान नान यही रुकना, हिलना मत। हम सुअर ही तो पकड़ना है, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। मम्मी, आपको लगता है पापा उसे पकड़ पाएंगे? चिंता मत करो, मम्मी यही है। मम्मी बहुत बढ़िया है।
सूरज जी, हम अच्छे से बात करते हैं, तुम चुपचाप वापस आ जाओगे, ठीक है ना? पापा जल्दी करो, बस पहुंचने ही वाले हो। सूरज जी जल्दी करो, पकड़े मत जाना। पापा आप ध्यान रखना, सुअर जी को डराना मत। तुम्हें अपने पापा की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुअर जी कितने प्यारे हैं और अभी छोटे भी हैं। पापा तो पहले से ही बड़े हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पतिदेव, क्या आप इसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकते? मम्मी पापा बहुत मूर्ख हैं, मैं उनकी मदद करने जा रही हूँ। ना 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 ना। सुअर जी मैं आ गई। पापा हम दोनों मिलकर पकड़ेंगे तो ये भाग नहीं पाएगा। मम्मी मम्मी सुअर मुझे बचाओ। बीवी, मजाक काफी देख लिया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने सुना है कि शाह कॉर्पोरेशन में तुम्हें ठंडे चेहरे वाला यमराज कहा जाता था। अब क्या हुआ? एक सुअर से इतना डर गए? मम्मी बहुत बढ़िया है। बीवी बहुत अच्छी है। गंदा? मेरा मजाक देखा और फिर भी मुझे गंदा कह रही हो, है ना? बस ये सुअर का चारा फिर से मिलाना पड़ेगा। माफ करना बीवी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। अच्छा हुआ ससुर सास ने नहीं देखा। वे किचन में सुअर का मांस बनाने गए हैं। ठीक है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। चलो मेरे प्यारे पति को वापस ले चलो और कपड़े बदलवाओ। जान, चलो। चौ साहब, आप न सिर्फ हैंडसम हैं, बल्कि मेहनती और सहिष्णु भी हैं। हमारी योनिंग इतने सालों से सिंगल है, अगर उसे आप जैसा अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए तो मैं और आपकी वांग जी सुकून महसूस करेंगे। पापा क्या बकवास कर रहे हो? कोई बकवास नहीं। अंकल आप अपना काम करते रहिए, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। ठीक है, शाम को पीते हैं। शॉ साहब, ये आपके साथ क्या हो गया? ये आस्तीन भी फट गई है, जल्दी उतारो, दीदी इसे ठीक कर देगी। फट गया तो क्या हुआ? चोट लगी है क्या? कुछ नहीं हुआ। निंग निंग, तुम शॉ साहब की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं? शॉ अंकल हमारे घर के सुअर को खिलाने के लिए ही तो घायल हुए थे, है ना? मैं देखती हूँ कि चोट कितनी गंभीर है, कहीं दवाइयों का खर्च न देना पड़ जाए। अरे ओ लड़की, क्या तुम्हें सिर्फ पैसे ही दिखते हैं? इस समय भी तुम्हें पैसे की पड़ी है। वांग जी, ये मेरे कपड़े वैसे भी लोकल ब्रांड के थे, इतने महंगे नहीं थे, कई सालों से पहने हुए थे, वैसे भी फेंकने ही थे। झूठ बोलने के लिए भी दिमाग नहीं लगाते। 1 लाख से ज्यादा के कस्टमाइज्ड कपड़े और अब लोकल ब्रांड बन गए। आंटी अंकल ने अभी कहा था सुअर के बाल हटाने के लिए पानी गर्म करना है, मैंने कभी नहीं देखा। क्या यह बहुत डरावना है? आंटी आप मुझे ले जाओगी ना? पापा आप बड़े बच्चे हो गए हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, आंटी अभी तुम्हें दिखाने ले जाती है। शॉ साहब, यह गांव शहर जैसा नहीं है, आपके ये महंगे कपड़े यहाँ टिकेंगे नहीं। यह आपके बड़े भाई के कपड़े हैं, ये साफ हैं, आप इन्हें बदल लेना। ठीक है ठीक है। मेरी प्यारी बच्ची, चलो चलें। क्या हुआ? चोट लगी है तो अभी भी दर्द हो रहा है क्या? कुछ नहीं। तो अब मेरे सीईओ साहब, जाकर मेरे पिताजी की पुरानी कमी पहन लो। पत्नी जी, मुझे लगता है कि मुझे सच में चोट लगी है, मैं कपड़े नहीं बदल सकता, शायद आपको ही अंदर आकर मुझे कपड़े बदलवाने पड़ेंगे। मैं क्या आप चाहती हैं कि मैं गंदे कपड़े पहने रहूं? जब हम घर पर थे तो आपने मुझे कभी गंदे कपड़े पहनने नहीं दिए, अब यहाँ आकर आप मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। मैं ऐसा नहीं करती। मुझे डर है कि वे हमें देख लेंगे और फिर हमारे रिश्ते का पता चल जाएगा। पत्नी जी, शाओकियान, चलो चलते हैं, चलो 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 चलो।
पत्नी, क्या तुम अब भी मेरी काया से संतुष्ट हो? शौकियान, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? पत्नी दिखावा कर रही है जैसे वो मुझे नहीं जानती। बेशक दर्द हुआ। शौकियान, ये मेरा घर है, कोई गड़बड़ नहीं। इतने समय से तुम्हें ऐसे गले नहीं लगाया। बस एक बार, बस एक बार। यॉर्निंग, अपने पिता को कुछ बर्तन दे दो। तुम्हारे पिता सुअर का मांस काट रहे हैं। यॉर्निंग। चाची, मैंने अभी देखा योनिंग दीदी बाहर गई। बाहर गई? मैं अभी आंगन में थी, मैंने यॉर्निंग को बाहर जाते नहीं देखा। चिंता मत करो, मेरे जैसे बड़े आदमी के कमरे में चाची ऐसे ही अंदर नहीं आएंगी। छोटा शाओ, क्या तुमने कपड़े बदल लिए? क्या तुमने यॉर्निंग को देखा? छोटा शाओ। नहीं नहीं, मेरी माँ अंदर आ रही है। मेरी माँ। छोटा शाओ। चाची, मैंने अभी देखा योनिंग दीदी बाहर गई। वो यकीनन यहाँ नहीं है। पति का खून करना शाओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं कसरत कर रहा हूँ। क्या तुमने यूनिंग को देखा? मुझे लगता है वो अभी बाहर गई थी। बाहर गई? क्या मैं अभी आंगन में सुअर के बाल खुरचने में व्यस्त थी, इसलिए मैंने उसे नहीं देखा? शाओ, हाँ। इतनी ठंड है, और मत करो। ठीक है। जल्दी से अपने जून के कपड़े पहन लो, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। ओह, हाँ हाँ हाँ। अरे लड़की, तुम अभी कहाँ गई थी? मैं तुम्हें बहुत देर से बुला रही थी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं अभी ऊपर थी, हेडफोन लगाकर दोस्त से बात कर रही थी, सुनाई नहीं दिया। क्या हुआ माँ? अब जरूरत नहीं है। वैसे तुम बाजार से कुछ फल और सब्जियां खरीद लाओ, और साथ में 2 मछलियां भी ले आना। घर में नए साल के लिए सब्जियां कम पड़ गई हैं। ठीक है। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है। तुम बस परेशानी बढ़ाओगे, घर पर ही आराम करो। अरे लड़की, तुम अपने शाओ अंकल से ऐसे बात करती हो? अपने शाओ अंकल को साथ लेकर जाओ, सुना तुमने? ठीक है माँ, चलो। शाह अंकल। वांग दीदी, तो हम चलते हैं। यूनिंग, ये क्या? तुम अपने बॉयफ्रेंड को नए साल पर वापस लाई हो? बॉयफ्रेंड नहीं है, दूर का रिश्तेदार है। दूर का रिश्तेदार है। मैं सोच रही थी कि इनमें इतनी अच्छी जोड़ी कैसे है, तो ये रिश्तेदार हैं। वापस आ गए? आ गए आ गए। इतने सुंदर दृश्यों वाली जगह पर बहुत समय से नहीं आया था, और जहाँ की हवा भी इतनी ताजी हो। हाँ, हमारे इस गांव में ज्यादातर लोग गाड़ी चलाकर कहीं नहीं जाते, अक्सर पैदल ही चलते हैं। बस ये गांव बहुत छोटा है और रास्ते भी खराब हैं, इसलिए बहुत कम मालिक हैं जो यहाँ पैसा लगाने को तैयार होते हैं। बादलों के शहर रिसोर्ट का एक अनुबंध परियोजना प्रस्ताव तैयार करो, किसी को भेजकर मुझे भेजो। अरे क्या, जल्दी करो। अरे आ गया। अरे, क्या तुम सब्जियां खरीद सकते हो? चिंता मत करो, मैंने पहले ही ऑनलाइन शोध कर लिया है और मोल भाव करने के कुछ गुर भी सीख लिए हैं। सच में? आज तुम खरीदो। ठीक है। छोटा नींग वापस आ गया। अरे भाई फुकुई, ये सब चाचा ने अभी अभी मंगवाई हैं। 2 इन प्लान्स शेंटेट एकदम ताजी हैं। मैं तुम्हें लागत मूल्य पर दूंगा। तो यही दुकान ठीक रहेगी? तुम खुद तय करो। कितने पैसे? 220। तुम्हें थोड़ा कम कर देता हूं। 200 ठीक है। तुम्हें कितने चाहिए? तुम्हें क्या पता, ये सब विदेश से अभी अभी आया हुआ उच्च गुणवत्ता वाला माल है, एक एक करके बेचे जाते हैं। अरे नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो तुम एक कीमत बताओ, अगर ठीक लगे तो ले जाओ। वीडियो में कहा गया था कि मोल भाव हमेशा आधा ही करना चाहिए। सर ठीक है? सौदा पक्का। अरे रुको 1 मिनट, एक पीस 25 का?
क्या ये सोने का बना है या चांदी का बना है? तुम इस कीमत पर बेचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम एक लुटेरे हो। अरे 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 अरे, हम दोनों अपने ही हैं। तुम किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष कैसे ले सकते हो? अपने ही व्यवसाय को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर तुम मेरे चचेरे भाई ना होते तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए बहुत पहले ही शिकायत दर्ज करा चुकी होती। चलो। अरे 50 चलेगा क्या? 5 भी चलेगा। ये कैंडी अभी भी महंगी खरीदी गई। गांव लौटे हुए बहुत समय हो गया था तो कीमतें अभी तक ठीक नहीं हुई थी। बस खाना ही जानती हो। क्या हो गया है तुम्हें बेटी? भले ही शाव हमारा अपना ही है, लेकिन आखिरकार वो एक मेहमान भी तो है। ये क्या सारा सामान वही अकेला क्यों उठा रहा है? बहुत बुरा है। मुझे दे दो। कोई बात नहीं, लिख गए। मैं कर देता हूँ। बिल्कुल सही। आजकल शाओ जैसा उत्कृष्ट पुरुष सच में बहुत कम देखने को मिलते हैं। खूबसूरत भी है। दुख की बात है वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। क्यों नहीं, शाओ इतना उत्कृष्ट है, भले ही वह अकेला हो, हमारे घर की इस लालची बेटी का नंबर नहीं आएगा। पिताजी क्या कह रहे हो? किसने कहा कि मेरा नंबर नहीं आएगा? आपकी बेटी भी बहुत उत्कृष्ट है। ठीक है। उत्कृष्ट होने का क्या फायदा? शाओ, तुम्हें पता ही नहीं, दीदी ने कुछ समय पहले उसके लिए एक लड़का देखा था। उसने सब मना कर दिया। यह नहीं, कुछ दिन पहले उसकी चाची ने उसे एक और लड़का दिखाया है। शाओ, इस बार तुम्हें उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे मैं कल ही शाओ को बुला लूंगी। अरे माँ, आप मुझे शादी के लिए लड़का ढूंढने मत बोलो। नया साल आने वाला है। क्या आप मुझे ठीक से नया साल नहीं मनाने देंगी? अगर तुम शादी नहीं करोगी और किसी लड़के से नहीं मिलोगी तो यह नया साल अच्छा नहीं जाएगा। अरे क्या तुम्हारा बाहर पहले से कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम किसी से मिलना नहीं चाहती हो? मैं शाओ, तुम भी जियांगचेंग में काम करते हो ना? हाँ हाँ। माँ, पूरा दिन तुम्हें बस यही चिंता रहती है कि मैं किसी से मिलूं। तुम्हें शाओ क्यूयान पसंद नहीं है? ठीक है, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगी जो शाओ क्यूयान जैसा हो, जिसके बच्चे हो, ताकि तुम सीधे नानी बन जाओ। अरे ओ बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी उत्तेजित मत होइए, मैं आपको दवा देती हूँ। जल्दी दवा लो। अगर तुमने किसी से भी शादी कर ली और सौतेली माँ बन गई तो इस घर में तुम फिर कभी वापस मत आना। गांव के मुखिया का बेटा सौतेली माँ के हाथों प्रताड़ित होकर मर गया था। पूरे गांव की सड़क बनाने का पैसा भी वह लेकर भाग गई थी। अगर तुम किसी की सौतेली माँ बनोगी तो क्या तुम मुझे और तुम्हारे पिताजी को गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी? पिताजी उत्तेजित मत होइए, पहले आप दवा ले लीजिए। मैं और कुछ नहीं कह रही हूँ। पहले दवा लो। मैं और कुछ नहीं कह रही हूँ। पहले दबा लो। निंग निंग, ऐसा नहीं है कि मुझे और तुम्हारे पिताजी को पूर्वाग्रह है, लेकिन तुम यह भी तो नहीं सोचती हो कि जो लोग सौतेली माँ बनते हैं वे आखिर किस तरह के लोग होते हैं और कितने अच्छे सामान हैं। माँ, यूओनिंग, तुम अपने पिता को परेशान मत करो। क्या तुम सच में अपने पिता को इतना गुस्सा दिलाना चाहती हो कि उन्हें कुछ हो जाए, तभी तुम्हें शांति मिलेगी? ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी। कियान, मुझे माफ करना। इस डेट को मैं निश्चित रूप से ठीक से नहीं निभाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में केवल तुम हो। मुझे तुम पर विश्वास है और इस मामले में मुख्य गलती मेरी है। ये मैं ही हूं जिसने तुम्हें सौतेली माँ बनाया और तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। माँ मुझे माफ करना। ये नान नान की गलती है, जिससे दादी और दादाजी ने तुम्हें गलत समझा। ये नान नान की गलती नहीं है। ये माँ ने मामले को ठीक से नहीं संभाला। लेकिन तुम चिंता मत करो, भले ही दादी और दादाजी को सच्चाई पता चल जाए, वे नान नान को वैसे ही पसंद करेंगे जैसे अभी करते हैं। माँ तुम चिंता मत करो, मैं और पापा पूरी कोशिश करेंगे ताकि दादी और दादाजी हमें पसंद करें। तो मैं पहले वापस जाती हूँ। जल्दी आराम करना। इतनी रात हो गई है। युआनिंग छोटे शाओ के कमरे से कैसे निकली? जाग गई। बाल भी बना रही हो, गले का हार भी पहन रही हो। अरे यार, लगता है रिश्ते के लिए बहुत सीरियस हो। लगता है कुछ लोग पहले ही भूल चुके हैं कि उनका एक छुपकर शादी किया हुआ पति और बच्चा भी है। अरे शाओ चियान, तुम बेवजह शोर मत मचाओ। मैंने तो ये नाइट सूट पहना है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि आज तुम खासतौर पर खूबसूरत लग रही हो। कोई ऐसा कैसे हो सकता है
जो नाइट सूट में भी इतना अच्छा लगे। छोड़ो भी, तुम रिश्ते के लिए जाओ। मुझे और नान नान को जो कोई प्यार नहीं करता घर पर रोने दो। अरे यार, पुरुष रो रो रो, ये कोई गुनाह नहीं। ये मजबूरी नहीं है क्या? शोर मत मचाओ, अगर मेरी माँ ने देख लिया तो क्या होगा? अरे ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। जब मेरे पास तुम हो तो मैं किसी और के साथ रिश्ते के लिए कैसे जा सकती हूँ? हाँ हाँ माँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं अभी अभी निंग निंग को समझा रहा था। उसकी आज दोपहर में एक रिश्ते की बात है ना। मैं चाहता था कि वो थोड़ा और सुंदर लगे। शायद मैंने उसे कुछ ऐसा कहा जो उसे थोड़ा पसंद नहीं आया, है ना निंग निंग? करो नहीं। आह, छोटे शाओ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटे खंभे से टकरा गया। हाँ हाँ हाँ। निंग निंग, तुम अपने शाओ अंकल को क्यों घूर रही हो? हम तुम्हें समझा रहे हैं, वह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही था। देखो तो, देखो तुमने क्या पहना है, ये कैसा लग रहा है? अभी छोटा झू आने वाला है, जल्दी से कपड़े बदल लो। अरे चलो चलो। ली यूनिंग, कोई उपाय नहीं। पत्नी बहुत सुंदर है, ये भी एक परेशानी है। मुझे ये चाल चलनी पड़ी। ये तुम्हारा सोचा हुआ विचार है? ये मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो तो और कौन होगा? ये सच में मैं नहीं हूँ। इस घर में तुम्हारे अलावा क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो इस रिश्ते का विरोध कर रहा है? ये जरूर उन पिता पुत्र का काम है और मुझे उनके लिए इल्जाम लेना होगा। ठीक है ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये मैंने किया है। अरे तो क्या आज मुझे डेट पर नहीं जाना पड़ेगा? तुम आज रात के कपड़े पहने भी होगी, ये रिश्ता तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं जो यूनिंग के डेट पर जाने के लिए बहुत उपयुक्त होंगे। शाओ शाओ बहुत ध्यान रखते हैं। जल्दी पहनकर माँ को दिखाओ। अरे बाप रे, वाह यूनिन, आज इसी पोशाक में रिश्ता देखने जाना है। अरे बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं नहीं, अरे क्या हुआ? क्या ये पोशाक अच्छी नहीं है? ये कपड़े अच्छे हैं, गुणवत्ता अच्छी है। निनिंग, तुम माँ के कपड़े पहन लो। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये बैंगनी छोटी टोपी देखो, यूनियन की शान और नजाकत को उजागर करती है। ये हरी छोटी स्वेटर गुलाबी छोटे कोट के साथ कलात्मकता को दर्शाती है। अरे ये थोड़ी थोड़ी उस जैसी लग रही है, अमूर्त कला या किसी कला जैसी लग रही है। हाँ। अरे तुम ये मत कहो, ये सच में थोड़ी थोड़ी वैसी ही लग रही है, निनिंग की बनाई पेंटिंग जैसी। हाँ। तुम लोग ये प्रिंटेड काली पैंट देखो, ये शांत और गंभीर व्यक्तित्व को दर्शाती है। ये पैंट देखने में तो काफी गंभीर लग रही है। पूरे शरीर से बस 2 शब्द झलक रहे हैं, फैशन। ये सब बकवास है, लेकिन मेरे माता पिता मान जाते। ओ हो, तो हम दोनों को फैशन की ज्यादा समझ नहीं है। हाँ 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 हाँ। अरे यार ठीक है, झगड़ना बंद करो, मैं जाकर कपड़े उतारती हूँ। अरे बदलने की जरूरत नहीं है, यकीनन शाओजू आ गया होगा। नहीं माँ, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ये कपड़े पहनकर किसी से मिलने जाऊं? अभी हम लिविंग रूम तुम दोनों के लिए छोड़ देंगे। तुम दोनों को अच्छे से बात करनी चाहिए। शाओजू वह बच्चा है जिसे मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़ा होते देखा है, वह बहुत ही विश्वसनीय है। अगर तुम्हें पसंद आ गई तो इस साल यह शादी तय कर देना। ऐसे मैं और तुम्हारी माँ, हमारे दिल से ये बड़ा पत्थर उतर जाएगा। अरे मेरे पास एक और सुझाव है, क्यों ना नान नान को यहीं रहने दे। ये बच्ची बहुत समझदार है और तुम्हारे लिए चीजों को जांच भी सकती है। हाँ दीदी, बच्चों की नजर सबसे सटीक होती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है। ये मेरी पोशाक, वह अंकल दीदी के कपड़ों को घूर रहे हैं, क्या उन्हें यह सुंदर नहीं लग रही? नहीं। दीदी, ये अंकल कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारी पोशाक दोनों सुंदर नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। सुंदर, दोनों बहुत सुंदर हैं। छोटे बच्चे, मैं तुम्हारी दीदी के जितना ही बड़ा हूं, तुम मुझे भैया भी कह सकते हो। आप मेरे पिताजी से भी बड़े दिखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको भैया कहूँ? क्या आप
मेरे पिताजी का फायदा उठाना चाहते हैं। गलत बातें मत बोलो। हाँ, वो श्रीमान जो ऐसा है, तुम्हारी स्थिति मुझे पहले से ही पता है। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बहुत अच्छे। लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ऐसा। अगर आपको सही लगे तो मेरे माता पिता अगले साल घर खरीद सकते हैं। बाद में जब हमारी शादी हो जाएगी और बच्चे होंगे तो मेरे माता पिता भी आ सकते हैं हमारी मदद करने के लिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें ये सब कहते सुनकर रोएंगे नहीं क्या? घर खरीदने के लिए माता पिता पर निर्भर, बच्चों को पालने के लिए भी माता पिता पर निर्भर। तुम सचमुच अपने माता पिता के अच्छे बच्चे हो। निंग निंग, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब था। हाँ। मिस्टर जो, बात ऐसी है, आपकी स्थिति मुझे लगभग सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन मेरी स्थिति आपको शायद अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। मैं बेरोजगार हूँ। मुझे अभी भी लाखों का कर्ज चुकाना है और मैं भविष्य में वापस आकर विकास करने की योजना नहीं बना रही। मैं जियांगचेंग में रहूंगी। उमा, मैं सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। मैं बिल्कुल भी बच्चे पैदा नहीं करूंगी। मैं कपड़े नहीं धोती, खाना नहीं बनाती। जानते हो ना? इन परिस्थितियों के बारे में मुझे अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं थी। क्यों ना आप मुझे सोचने दें। अरे सोचो, अच्छे से सोचो। अपने छोटे से दिमाग को अच्छे से चलाओ। दीदी देखिए, उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो राजी नहीं, वो निश्चित रूप से राजी नहीं होगा। चलो हम चलें। छोटे जो, क्या तुम्हारी बातचीत ठीक रही? धन्यवाद आंटी। ठीक ही रही, बातचीत ठीक ही रही। नानन, चलो, आंटी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी। अम्मा, अंदर क्या चल रहा है? नानन, क्या छोटा जो बहुत अच्छा लड़का नहीं है? इस 10 कोस के इलाके में बहुत कम लोग उससे बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने ऐसे तैयार होकर, क्या उन्हें वाकई एक दूसरे से प्यार हो गया है? उसकी पसंद क्या है? ऊपर। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक दूसरे को पसंद नहीं किया? क्या वे एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाए? ये कैसे संभव है? हमारी बेटी, उसे सूरत चाहिए तो सूरत है, उसे पढ़ाई चाहिए तो पढ़ाई है। वो क्यों पसंद नहीं आएगी? नानन, जल्दी बताओ, अंदर क्या हाल है? आंटी, उस बड़े भैया ने दीदी से कहा वो बाहर काम नहीं कर सकती। सुबह शाम सास ससुर की सेवा करनी होगी। और उन्होंने दीदी से यह भी कहा 3 साल में 2 बच्चे, 5 साल में 3 बच्चे। मार पड़े तो हाथ नहीं उठा सकती, डांट पड़े तो जवाब नहीं दे सकती। क्या वह अभी भी निंग निंग को मारेगा और डांटेगा? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वो छोटा जो तो ऐसा आदमी नहीं लगता। मिस्टर ली, किसी को ऊपर से देखकर जानना मुश्किल है, और फिर ये बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि वह भेड़ की खाल में भेड़िया है। मैंने जिस बेटी को पाला है उसे मैं खुद भी जरा सा छूना पसंद नहीं करती। अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है और वह उसे मारने पीटने की सोच रहा है। नहीं, यह रिश्ता नहीं हो सकता। चलो। माँ, बात तो सुनो माँ। अरे तुम बदमाश, दफा हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? तुम जैसे कमीने मेरी बेटी से बात करने लायक नहीं हो। क्या हमें कोई गलतफहमी हुई है? क्या गलतफहमी? भागो यहाँ से। अंकल, दफा हो जाओ। चलो। अंकल, भागो। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अरे दीदी, और ये भी तुम्हारे लिए ये। अरे तुम छोटे बदमाश, कुछ ही दिनों में ये ऐसे हो गया। दफा हो जाओ, कभी वापस मत आना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जब नाना ने संदेश दिया तो उसमें अपनी थोड़ी समझ जोड़ दी। थोड़ी? क्या तुम्हें यकीन है कि थोड़ी के कारण वे दोनों इतने गुस्से में हैं? तुम तो सिर्फ मेरी हो सकती हो। हम छोटे शाओ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि निंग निंग के रिश्ते की बात नहीं बनी और तुम बहुत खुश हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा था कि यूनिंग का मूड खराब है। मैं उसके मूड को शांत करना चाहता था। यूनिंग, कोई बात नहीं, भले ही तुम्हारा रिश्ता नहीं बन पाया, लेकिन तुमने धोखेबाज आदमी का असली चेहरा सफलतापूर्वक देख लिया है। क्या ये बाद में शादी करके ठगे जाने से बेहतर नहीं है? सही बात है। अरे इसे भी एक अच्छी खबर ही कहा जा सकता है ना? ये बात भाल हाई कुछ है टक साई हाई, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब क्यों लाग रहा है? आर वाह, छोटे शाओ हाई कमाल हाइन।
समस्याओं के बारे में सोचना वह मुझसे और आपके लीजी से ज्यादा गहरी सोच रखते हैं। अच्छा, जब निंग निंग अगली बार रिश्ते की बात करेगी तब भी आप हाई सलाह देना। क्या? और अगली बार भी? हाँ बिल्कुल। निंग निंग फिकार मत करो, गाउन में अच्छे लग के बहुत हैं। अच्छा, मैं तुम्हारी चाची से बात कर ली है, उनके पास तो पूरी किताब है। माँ, आप देखो, मुझे अभी अभी धक्का लगा है, मुझे थोड़ा आराम करने दो, दुख हो रहा है। निंग निंग, चलो दिखाए, तुम पहले आराम कर लो, नहीं तो अनलाइकन के व्हाट्सएप नंबर तुम पहले जोड़ लो, हम लोग पहले बात करके देख लो। बात में दिखेंगे। और दीदी दा मैं से बात करने जा रहा हूँ। तुम है नजीब नहीं लगता, जितना छोटे शाव से मदद ली जाती है उतना हाय हमारी यूनियन के रिश्ते में मुश्किल आती है। तुम क्या जानो छोट शाव, वो निंग निंग की मदद कर रहे हैं बुरे लाटकन को दूर करने में, मुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें आप भी वापस आने की हिम्मत है, तुम्हें जल्दी भागो। वांग आंटी, हमारे बीच जरूर कोई गलतफहमी है। यूनिंग की बात पहले मैंने सोचा था, कृपया मुझे एक और मौका दें, मुझे उसे कुछ बात करनी है। यूएससी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जल्दी जाओ। ठीक है, लेकिन हामिल वहान होना चाहिए। यूनिंग, जो बातें तुमने कही थीं, मैंने उन सब पर अच्छे से सोच लिया है। अगर तुम बच्चे नहीं चाहती तो हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अगर तुम शहर में तरक्की करना चाहती हो तो मैं खूब मेहनत करूंगा और तुम्हारे शहर में आ जाऊंगा। और तुम्हारी हाउसिंग लोन की बात, मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगा, हम साथ मिलकर चुकाएंगे। क्या बच्चे पैदा नहीं करना चाहते? कौन सा हाउसिंग लोन? तुम दोनों की बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा अपनी बहू पर जुल्म करना चाहते थे, है ना? मेरे मम्मी पापा, आप सब अंकल और आंटी जानते हैं, वे तो काउंटी के सिविक मॉडल भी हैं। वे भला कैसे कर सकते हैं अपनी बहू पर जुल्म? अरे, मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। अभी तो मैं बस गुस्सा करने में लगा था, उस बात पर ध्यान ही नहीं गया। नान एक बच्चा है, वह झूठ नहीं बोल सकता। तो ये तुम ही हो ली यूनिंग? मैं नहीं हूँ। रुको, मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। छोटे झाओ, अभी आंटी ने जो बातें कही, मेरी आवाज थोड़ी तेज थी, आप बुरा मत मानना। अरे छोटे झाओ, ये चीज बहुत भारी है, लाओ लाओ मुझे दे दो आंटी को। लाओ लाओ, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, पकड़े रहो। शौकियान, क्या करें? अभी तुरंत एक गाड़ी भरकर तोहफे भाभी जी के घर भिजवा दो। ये फल, हाँ हाँ हाँ, सड़ गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हे, अंकल को सड़े हुए सेब खाना बहुत पसंद है, मीठा और कुरकुरा है। अम्मा, स्वादिष्ट। छोटे झाओ, आपको हमारी यूनिंग कैसी लगती है? आंटी, सच कहूं तो मुझे काफी पसंद है। पानी पियो, पानी पियो, लो। यह कौन है? ये कौन है? ये है यूनिंग के छोटे चाचू। मैं और मेरा बेटा यूनचिंग घूमने आए हैं। ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। शुक्र है अच्छी यूनिंग ने हमें पनाह दी। अरे, तुम्हारी वजह से नहीं। जरूर, मैं वांगजी और ली दगे का भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हम अजनबी और मुझे और नान नान की इतनी मदद की। अजनबी? क्या तुम यूनिंग के चाचा नहीं हो? अरे, मेरे पिता को लगता है कि अगर रिश्ते अच्छे हो तो सब भाई बंधु हैं। रिश्ते अच्छे हों, रिश्ते अच्छे हों भाई। यूनिंग, मैं तुम्हारे लिए फल धोने जा रहा हूँ। अरे छोटे झो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे लिए अंकल को जाने दो। मैं आता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साथ मिलकर करते हैं, साथ। कोई बात नहीं, मैं करूंगा। निंग निंग, हाँ? वह तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। छोटा झू अच्छा लड़का है ना? माँ, शायद वो बस मेहनती और काम करने वाला है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मेहनती होना अच्छी बात है, पति ऐसा ही होना चाहिए। अरे, मैं भी मदद करने चलता हूँ। अरे अंकल, आप बैठक में जाकर आराम कीजिए, मैं धोता हूँ। छोटे जो, कितने मेहनती और विनम्र हो और हमारे कस्बे के सरकारी कर्मचारी भी हो। मुझे लगता है कि तुम 10-20 गांवों में भी तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। हमारी यूनियन को तुम्हें देखकर अच्छी तरह सीखना चाहिए। अंकल, यूनिंग भी बहुत अच्छे हैं। लिखित भाई। अरे छोटे शाह, तुम कैसे आए? मुझे लगा कि तुम लोग व्यस्त हो गए, तुम्हारी फल काटने में मदद करूं। चलो मिलकर मदद करते हैं।
तुम माँ और बच्चे जल्दी आओ और फल खाओ। छोटे जो ने ये फल बहुत सुंदर काटे हैं। छोटे शाओ ने भी ये फल काफी अनोखे काटे हैं, है ना? आओ यूनिंग। ये छोटे जो का प्यार है। निंग निंग तुम जल्दी चख लो। तुम उसकी सड़ी हुई फल खाने की हिम्मत कैसे करते हो? अरे मुझे बिना छिले हुए फल खाना पसंद है। ये प्लेट मैं खाऊंगी। नीनिंग तुम यह खाओ। स्वादिष्ट। सच में स्वादिष्ट है, लेकिन आखिरकार यह फल ही इतना अच्छा चुना गया है। हमारी नीनिंग फल चुनना नहीं जानती। भविष्य में उसे छोटे जो जैसा कोई फल चुनने वाला व्यक्ति ढूंढना होगा। पिताजी क्या करेंगे? शाओ साहब, आपके उपहार आ गए हैं। पिताजी का फायदा आ गया है। छोटे शाओ क्या हुआ? क्या कुछ खरीदा है? तुम तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। क्या तुमने पूरा सुपरमार्केट खाली कर दिया है? बस कुछ छोटे उपहार ही हैं। शर्मिंदा हो। तुम इसे छोटा कहते हो। हम अरे हाँ, ये सब अच्छी शराबें हैं और इतनी सारी खरीदी हैं। छोटे शाओ, ये तो बहुत ज्यादा है। काफी पैसे खर्च हुए होंगे, है ना? ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। बस आप और ली भाई को पसंद आए तो काफी है। और अगर आप हमें इतना पसंद करते भी हैं तो भी हम हमेशा यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकते। नए साल का त्योहार आने वाला है ना? ये तो बस आप दोनों को पहले से ही नए साल का उपहार देना है। अरे हाँ, पसंद है, बहुत पसंद है। पसंद है, पसंद है। बस पहले से पता नहीं था कि छोटा जो भी आएगा ये तो मुझे थोड़ा अनाड़ी दिखाता है। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। क्या मैं आप लोगों की मदद करूं इसे उठाने में? अरे नहीं, मैंने सामान उठाने वाले बुलाए हैं। मैंने यूनिंग के लिए एक स्किन केयर सेट भी खरीदा है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। नहीं, ये बहुत कीमती है। आप इस वापस आंटी को दे दो। या तुम मेरी 1 महीने की तनख्वाह थी, खास तुम्हारे लिए खरीदा था। तुम बाचे, यह छोटे साहब का एक तोहफा है। जल्दी ले लो। इतनी कीमती चीज मैं नहीं ले सकती। शाओ साहब, यह आपके 10 बॉक्सेस महंगी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और करोड़ों रुपए का हैंडबैग। करोड़ों रुपए का? लाखों की कीमत है। मैडम से पूछो। शाओकियान, क्या करना चाहते हो? वांग आंटी, ली अंकल, यूनिंग, समय काफी हो गया है तो मैं अब चलता हूँ। छोटे झो, रात का खाना खाकर जाओ ना। अरे तुम्हारे लिए अंकल खाना बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा खाकर जाओ ना। नहीं, मेरे माता पिता घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे अरे छोटे झो, अक्सर आते रहना। छोटा जो अच्छा बच्चा है, बस अफसोस है। मैं निंग निंग को देखता हूँ। चौहान, चौहान, वो आज जो हुआ उसके लिए माफ करना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने सारे तोहफे लेकर आओगे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बस मुझे कोई और पसंद है। मैं समझ गया था, लेकिन उसके साथ एक बच्चा भी है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो हमारे गांव में यह रास्ता तय है। आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी शुभकामनाएं देता हूं। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों और तुम जिसे पसंद करते हो उसके साथ रहो। धन्यवाद। मैं चलता हूं। यूनिंग, चौहान बस मेहमान बनकर आए थे। इस मामले में उन्होंने खुद कुछ गलत नहीं किया। तुम क्यों कभी फल काटने के लिए कूद पड़ते हो, कभी तोहफे देने लगते हो? तुम उन्हें कहाँ मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे? मेरी बीवी को कोई और ले जा रहा था तो क्या मैं जलन महसूस नहीं करूंगा? पागल। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज शाओ और यूनिंग कुछ अजीब लग रहे थे? मुझे भी लगा। तुम बताओ, क्या वे हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या बात है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यूनिंग, पिताजी, क्या आपने फिर से माँ को नाराज कर दिया? क्या ये साफ नहीं है? माँ मुझसे बात भी नहीं कर रही है। पिताजी, हमने बड़ी मुश्किल से माँ को हमें रखने के लिए राजी किया है। आपको तो निकाल दिया गया है, कहीं मुझे भी मत फंसा देना। पिताजी, मेरे पास एक योजना है। पिताजी बैठो।
पकवान अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारी पाक कला सुधर गई है। ये पकवान मैंने नहीं बनाए, शाओ ने बनाए हैं। उसने बनाए हैं? ये क्या तरीका है बात करने का? ये छोटे शाओ के हाथ में बहुत बड़े शेफ वाली प्रतिभा है। जो पकवान वो बनाता है वे तो शेफ के स्तर के हैं। छोटे शाओ, तुम तो सच में एक छिपे रुस्तम निकले। मुझे तो हमेशा लगा कि तुम एक ऐसे शख्स हो जो छोटे से छोटा काम भी नहीं करता और खाने के लिए भी दूसरों की सेवा चाहते हो। सोचा नहीं था कि तुम झाड़ू पोंछा भी कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो। बिल्कुल भी रईसजादे वाला घमंड नहीं है। वो तो मूल रूप से एक लाड़ प्यार में पला बड़ा रईस से ज्यादा है। यहाँ आकर नाटक करना सीख गया। मेरे पापा बस एक काम घरेलू अच्छे आदमी है। उन्हें बहुत कुछ आता है, जैसे कंप्यूटर ठीक करना, गाड़ी ठीक करना। मुझे तुरंत एक नई गाड़ी खरीद कर दो। क्या बिजली का काम ठीक करना? $3 मिलियन बिजली का बिल फिर से भर दो। ये सब मेरे पापा को आता है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब तुम्हारे पापा को आता है? क्या तुम फिर से जरूरत से ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हो? माँ, नान ने कोई व्याख्या नहीं की है, बस जरा सी शरारत की है। पापा तो पैसों की शक्ति वाले आदमी हैं। ये छोटी मोटी बातें क्या उनके लिए बड़ी बात हैं? छोटे शाओ मेहनती हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, सुंदर भी हैं। पूरे 10-20 गांवों में भी उनके जैसा कोई बेहतरीन आदमी नहीं मिलेगा। छोटे शाओ, क्या तुम्हारा कोई भाई है? हाँ, जो निंग के बराबर उम्र का हो? अगर है तो उसे निंग से जरूर मिलवाना। माँ, खाना खा रहे हैं। खाना खाते हुए भी मेरी शादी की बात कर रही हो? नहीं माँ, खाना खा रहे हैं। खाना खाते हुए भी मेरी शादी की बात कर रहे हो? अरे बच्ची, माँ ये सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हैं। शौ इतना अच्छा है, उसका छोटा भाई जरूर बहुत ही शानदार होगा। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। तो चचेरा या ममेरा भाई? ओह, मेरे माता पिता अकेले बच्चे हैं। अच्छा, खाना खाओ, खाना खाओ। ये मेरे पहली बार बनाए हुए स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स हैं। आप लोग खाकर देखिए। हम शौ, तुमने पहली बार खाना बनाया और इतना स्वादिष्ट। निंग निंग को स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स सबसे ज्यादा पसंद है। तुमने जो यह बनाया है यह तो उसके पापा से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। यूनिंग, तुम भी खाकर देखो। क्या बेवकूफों की तरह खड़े हो? तुम्हारे शौ अंकल तुम्हें उनके बनाए स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स चखने के लिए कह रहे हैं। स्वाद कैसा है? ठीक है ठाक है। क्या तुम्हें स्वाद की पहचान नहीं है? इतना स्वादिष्ट है और तुम कह रही हो ठीक ठाक। क्या तुम्हें चखना नहीं आता? ए यूनिंग, तुमने मुझे क्यों लात मारी? मैंने नहीं। माफ करना पापा, ये जानबूझकर नहीं था। तुमने अपने पापा को लात नहीं मारी तो अब मुझे लात मारने लगी हो, है ना? नहीं माँ, मैंने नहीं। ये जानबूझकर नहीं था। माफ करना, मैं आपको लात मारना नहीं चाहती थी। तो अगर तुमने मुझे लात नहीं मारी तो किसे मारी? अपने शौ अंकल को? मैं किसी को लात मारना नहीं चाहती थी। मैं गलती से कर बैठी, ठीक है ना? यह बच्ची। आंटी, नानू कुर्सी पर लंबे समय तक बैठता है और जब वो अपने पैर हिलाता है तो कभी कभी गलती से किसी को मार देता है। नानू, तो तुम्हें अब सावधान रहना होगा। यूनिंग, अगली बार ध्यान रखना। अगर तुमने अपने छोटे शाव अंकल को मार दिया तो क्या होगा? मुझे पता है माँ, चलो खाना खाते हैं। कौन है? मैं हूँ। क्या बात है? यूनिंग, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता है मम्मी पापा को जो हुआन बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैंने उनके सामने अपने आप को साबित नहीं किया तो वो तुम्हें मुझसे सच में छीन लेगा। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। यूनिंग, जो हुआन तो सामान्य रूप से ब्लाइंड डेट पर गया था। मैंने अपनी शादी की बात छुपाई और उससे मिलने गई। मैं ही हूँ जिसने उसे दुख पहुंचाया है। वो भले मन से उपहार लेकर माफी मांगने आया था और तुमने सबके सामने पैसे से उसका अपमान किया। शौकियान, मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ। यूनिंग, मैं गलत था। पत्नी, मैं सच में गलत था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। कृपया मुझे माफ कर दो। अगली बार भी होगा क्या? मैं कसम खाता हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगर मम्मी पापा को पता चला तो वे कभी भी सहमत नहीं होंगे कि हम दोनों एक साथ रहें। यूनिंग, मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। ठीक है, हमारी शादी की शुरुआत भले ही एक गलती थी, लेकिन मैं पूरे दिल से तुमसे शादी कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो। जहां तक मेरे मम्मी पापा का सवाल है, हम मिलकर कोशिश करेंगे।
वे निश्चित रूप से तुम्हें स्वीकार करेंगे। हम तुम लोग क्या कर रहे हो? छोट शाओ, यूनिन, तुम लोग काय कर रहे हो? वो मैं तुम्हारे कपड़े के बटन सिल ना, मैं अब अंदर जराई हूँ। यूनियन, धन्यवाद तुम्हारा। और कोई बात नहीं, शर्मिंदा मत करो, सो जाओ। वाहिन बेन, मेरा बटन टूट गया था तो मेन यूनियन से सिलवा लिया। सच? हाँ, अगर कोई काम नहीं है तो मेन अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ। शुभ रात्रि। लाइलक्ली, मुझे लगता है यूनियन और छोटे शाओ के बीच कुछ तो गड़बड़ है। तुम जागो, क्या हुआ? दिन भर बाद सोते हाई रहते हो क्या? अभी शायद मेन छोट शाओ को देखा, यूनियन को गेल लगाते हूँ। क्या छोट शाओ यूनियन को गेल लगा रहा था? मुझे भी दिख से नाहिन दिखा। और यार, पक्का तुम्हारी आंखों का धोखा होगा। छोटे शाओ यूनियन को कैसे गेल लगा सकता है? तो जाओ, सो जाओ। एस्टीन फैट गई है। क्या? जल्दी उतारो, दीदी तुम्हें सिल देगी। फट गया? चोट लगी क्या? इस लड़की से पूछो। अरे शाओ, ऐसा काम तुम कैसे कर सकते हो? तुम जल्दी से छोड़ दो। बस झाड़ू ही तो लगा रहा हूँ, थकाऊ नहीं है। मैं यहाँ इतने दिन से रह रहा हूँ, फिर भी तुम मुझसे इतनी औपचारिक हो। शाओ ना, मुझसे लिहाज मत करो, जाकर आराम करो। ठीक है वांग जी, तो आपको ही तकलीफ होगी। सुबह की राम है। थोड़ा पानी पी लो, तुरंत खाने लगेगा। पानी ठंडा हो चुका है। कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों कुछ अजीब लग रहे हैं। माँ, क्या कर रही हो? इतनी जगह खाली है, तुम नहीं बैठती, मुझसे ही चिपकी रहती हो। पानी तो गिरते गिरते बचा। माँ तो बस तेरे पास ही बैठेगी, नहीं चल सकता क्या? ठीक है ठीक है। शाओ, तेरी पत्नी वो अब भी तुझसे बात नहीं कर रही? इस बीच मैंने तुम दोनों को बात करते नहीं देखा। नानन को माँ की याद नहीं आती? हमारा संपर्क रहता है, आप फिक्र न करें। हम आमतौर पर बेडरूम से फोन करते हैं। हाँ आंटी, माँ रोज नानन से बात करती है। आंटी निश्चिंत रहो, माँ अभी भी नानन को बहुत प्यार करती है। ऐसा है क्या? शाओ, तुम्हारे जुन भैया का खाना तैयार हो चुका होगा, जाकर जरा उठा लाओ। हाँ ससुर, सास को शक तो नहीं होगा? ठीक ही है, वैसे भी वो जल्द या देर इस बात को जानी जाएगी, तो मैं क्यों ना इसी मौके पर अच्छा प्रदर्शन करूं, ताकि रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा सकूं। प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी किसी से मंगवाओ। ठीक है, मैं मदद करने आता हूँ। मुखिया जी, सच में? हाँ हाँ हाँ। हे बुए ललित। क्या? मुखिया जी का अभी फोन आया था, कह रहे थे कि हमारे गांव को एक बप्पे मालिक ने पसंद कर लिया है और इसे जल्द ही रिसोर्ट में बदल दिया जाएगा। हमारा घर अच्छा है, उसे भी इस पुनर्निर्माण परियोजना में शामिल किया गया है। सुना है 30 लाख रुपए मिलेंगे घर के नवीनीकरण के लिए। सच में? कौन सा मालिक इतना समझदार है जिसने सीधे हमारे गांव को चुना? अरे वाह, आज तो वाकई एक अच्छा दिन है। 2 पैक तो पीने ही होंगे। अरे छोटे शाओ, मैं तुम्हें जितना देखता हूँ, तुम मुझे अपने जवान दिनों जैसे लगते हो, सुंदर भी और बातूनी भी। ही पता नहीं किस घर की बेटी इतनी भाग्यशाली होगी कि तुमसे शादी करेगी। लेकिन कुछ लोग तो इसकी कदर ही नहीं जानते। उन्हें हमेशा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और वे मुझे छिपा कर रखते हैं। नानन की माँ सच में सुख में रहते हुए भी सुख का एहसास नहीं करती, हीरे की पहचान नहीं कर पाती। हमारे गांव के बाहर के अंधे बिल्ले से भी गई गुजरी है, उसकी आंखों में भी ज्यादा समझ है। अंधा बिल्ला? हे बुए ललित, शहर से मालिक तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं। अरे मुखिया जी। छोटी, तुम्हें परिचय करवाता हूँ, ये रिसोर्ट परियोजना के प्रभारी हैं, मिस्टर यू। मिस्टर यू, नमस्ते। आइए आइए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए।
ये आपके घर के नवीनीकरण का अनुबंध है, हस्ताक्षर कीजिए। क्या सिर्फ 3,000 रुपये? पहले तो 30 लाख की बात हुई थी ना। 30 लाख क्या? तुम्हारे इस टूटे फूटे घर के लिए 30 लाख रुपए चाहिए? पागल हो गए हो तुम। अपनी परियोजना फाइल लेकर निकल जाओ, हम इस परियोजना में भाग नहीं लेंगे। है गंवार, अकड़ मत दिखाओ। हमारे शाव समूह के साथ सहयोग कर पाना यह तुम्हारा सौभाग्य है। यह परियोजना फाइल तुम्हें हस्ताक्षर करनी ही होगी, चाहे मानो या ना मानो। मैंने सुना है कि शाओ समूह ने इस रिसोर्ट परियोजना में बहुत पैसा लगाया है, और तुम कह रहे हो कि सिर्फ 3,000 रुपए हैं, तो बाकी का पैसा कहीं तुम्हारी जेब में तो नहीं चला गया? मुझे याद है कि पापा ने 300 मिलियन रुपए आवंटित किए थे। क्या सच में तुम्हारे पापा ने निवेश किया था? हाँ, पापा माँ को एक आश्चर्य देना चाहते थे, लेकिन इस बुरे आदमी के कारण पापा की योजना खराब हो गई। माँ? कौन सी माँ? मैंने कहा था कि सुंदर दीदी की माँ अभी कितनी शानदार लग रही थी, बुरे आदमी के सामने जरा भी पीछे नहीं हटी। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। ए लड़के, यहाँ बकवास मत करो। कौन सा बहुत सारा पैसा? कंपनी ने हर घर के लिए सिर्फ 3,000 रुपये दिए हैं। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करते तो मुझे बुरा मत कहना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे बुरा कहते हो। कोई है? पिताजी पिताजी पिताजी, पहले आप उत्तेजित मत होइए। दवा, जल्दी जल्दी दवा खाओ। हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तुम हमारे घर को बर्बाद नहीं कर सकते। मिस्टर यूए, है ना, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, मेरा चुराया हुआ पैसा मुझे वापस दो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम जैसे छिछोरे मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो? शियाओ, मेन और मिस वांग जानते हैं तुम्हारी नियत अच्छी है, लेकिन उनका शाओ परिवार बहुत बड़ा और ताकतवर है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तुम जल्दी जाओ, हम तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से यह शाओ ग्रुप का मालिक जरूर कोई घटिया और बेरहम आदमी होगा। पाटा नाहिन कितने बुरे काम किए होंगे, तब जाकर उसने आज यह मुकाम हासिल किया है। क्या हुआ? बुलटी बांड हो गई, दार गई। यो मिस्टर यो, ढंग से बात करो, मारो मत। मिन और ऋषि, तुम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मिस्टर यूए के आदमी गांव के मोड़ पर इंतजार कर रहे हैं, वरना तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा चुराया हुआ पैसा मुझे वापस दो। मैं शाव का मालिक हूं या तुम होते कौन हो मुझे काम सिखाने वाले? मैंने 3,000 कहा तो 3,000 हाई होंज। शाओ ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, हर गांव वाले को कम से कम 3 लाख का पुनर्निर्माण शुल्क मिलेगा। और इन लोगों की बात है, अगर तुमने हिम्मत की इन्हें छुआने की भी, तो कल तुम्हें शाओ ग्रुप और पूरी इंडस्ट्री से बांध कर दिया जाएगा। शाओ, तुम कौन हो? तुम्हारे इके बात से तुम उन्हें बांध कैसे कर सकते हो? मैं उन्हीं दारा रहा था। मुझे लगा तुम कोई बादे आदमी हो। मेरा भाई, शाओ ग्रुप मैंने एक बादे ओदे पार है। अगर तुम मैन से किसी ने भी गदबाद करने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको पकड़ कर जेल में डालवा दूंगा। आपको कैसे पता कि मैं शाओ कॉर्पोरेशन से हूँ? मैं भी उन्हें डरा रहा था। क्या आप उससे नहीं मिलते जुलते जो शाओ का काला दिल वाला सीईओ है, और आपका नाम भी एक ही है? ली भाई ने बहुत सोच समझ कर काम किया। यू भाई, मुझे लगता है कि वह दृढ़ता से बोल रहा था। उसे कंपनी के अनुबंध की जानकारी भी है। हो सकता है कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। शाओ कॉर्पोरेशन का निदेशक, क्या वह थोड़ी देर में नहीं आने वाला था? क्या हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए? अरे यार, दूसरों को बढ़ावा देते हो और अपनी इज्जत गिराने वाले बुजदिल हो। क्या मैं उससे डरता हूं? जुआंग जी, आप निश्चिंत रहें, यहां सब ठीक चल रहा है। बस एक लड़का है जो अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसे जल्दी ही सुलझा लूंगा। जुआंग जी, क्या आप जुआंग क्यों हैं? ठीक है, मैं देखना चाहूंगा क्या वो 3,000 रुपए का अनुबंध मुझे हस्ताक्षर करने देगा या नहीं। बदतमीज, मैं देखना चाहूंगा वह कौन सा लड़का है जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहा है और मेरे शाओ प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहा है।
शाओ सर की पत्नी। क्या शाह साहब? शाओ साहब। मैडम। माँ, आपने गलत सुना होगा। हाँ, आपने गलत सुना। मैं लहजे में बोलता हूं। मैं कह रहा था छोटे युए मदद कर रहे थे। छुआंग साहब, यही वह चिकना लड़का है जो गड़बड़ कर रहा है। वो अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता। क्या चिकना लड़का? क्या आपको नहीं लगता कि मैं तुम्हें पीट पीट कर सफेद कर दूंगा? जुआंग साहब, आप ये क्या? दफा हो जाओ। ओह सर, आपका क्या हुक्म है? मूल अनुबंध कैसा था आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। गांव वालों को जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा। अगर एक पैसा भी कम हुआ। समझ गया, मैं समझ गया। हर घर के लिए मुआवजा 30 लाख है। ये 3,000 कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से नीचे वाले ने गलती की है। मैं तुरंत किसी को ढूंढने जाता हूं अनुबंध को फिर से प्रिंट करने के लिए। जुआंग साहब, जहां तक इस आदमी का सवाल है, मुझे लगता है वो अब शाओ समूह में काम करने के लायक नहीं है और न ही इस उद्योग में काम करने के लायक है। तुमने आंतरिक रूप से मुनाफाखोरी करने की हिम्मत की, लोगों को धमकाया, शाओ समूह की छवि खराब की। यह उद्योग अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करेगा। जुआंग साहब, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की। ले जाओ। मुझे जीने दो। जुआंग साहब। तो ये जुआंग क्यों? कोई बात नहीं, जब मैं समूह में वापस जाऊंगा तब उसे अच्छी तरह से ठीक करूंगा। छोटे शाओ, आपने अभी उस जुआंग साहब से कुछ शब्द कहे। उन्होंने न केवल हमारा 30 लाख का अनुबंध हस्ताक्षरित कर दिया, बल्कि उन्होंने उस यूए साहब को भी दंडित कर दिया। आप कोई आम इंसान नहीं है ना? क्या हे वांगजी, बात यह है, अगर वे पालन नहीं करते हैं, मूल अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, तो मैं उनके मालिक को बता दूंगा। शायद वे सुनते ही डर गए। सच में? हमें। हाँ, मेरे पापा का दिमाग बहुत तेज चलता है। अरे अब खड़े मत रहो, खाना तो खाया ही नहीं है। मैं भूख से मर रही हूँ। जल्दी खाओ, खाना खाओ। दोनों ठीक नहीं लग रहे। अरे पत्नी, अगर वे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं, तो क्या करेंगे? ऐसा ना हो तो सबसे अच्छा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस बदतमीज लड़की की खाल उधेड़ दूंगी। और कुछ भी क्यों ना करे, दूसरों का रिश्ता क्यों तोड़ना है और रखेल क्यों बनना है। हाँ, युआनजो, मासी ने सुना है कि तुम गांव वापस आ गए हो। निंगनिंग भी इन दिनों वापस आ गई है। तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो और कई सालों से मिले नहीं हो। तुम्हें कल जरूर मासी के घर खाने पर आना है। अरे हाँ, तो ऐसे ही बात पक्की हो गई है। इतनी बार कहाँ है तुमसे? घर में भी तैयार हुआ करो। यह नहीं कह रही कि हर रोज तैयार हो, कभी कभी अपनी छवि का ध्यान रखा करो। जैसे कि आज क्या हुआ है? कुछ खास है क्या? हाँ, बिल्कुल खास है। युआनजो आज ही वापस आया है। थोड़ी देर में हमारे घर आएगा। क्या तुम्हें अच्छे से तैयार नहीं होना चाहिए उसका स्वागत करने के लिए? सच में? युआनजो आज वापस आया? कई साल हो गए, पता नहीं अभी लड़का कैसा हो गया होगा। ये युआनजो कौन है? युआनजो युओनिंग का बचपन का दोस्त है। दोनों के बचपन से ही अच्छे संबंध हैं। अरे, अगर युआनजो विदेश पढ़ाई करने न जाता तो शायद दोनों अब तक साथ होते। अरे माँ, ये क्या बक रही हो? मैं और युआनजो, हम दोनों सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। सिर्फ अच्छे दोस्त, और कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, और कोई रिश्ता नहीं हो गया ना? बचपन माइन, तुम दोनों घर घर खेलते द और हमेशा पति पत्नी बांधते द। युआनजो अभी आता ही होगा। जल्दी से कपड़े बाडल लो। माँ, इसकी क्या जरूरत है? जल्दी जाओ, बात सुनो। जाओ। वांग जी, ये युआनजो नाम का आदमी शादीशुदा है क्या? छोटे शाओ, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। युआनजो ने शादी नहीं की है। छोटे शाओ, तुम्हें अभी मेरी मदद करनी होगी। उन दोनों को अक्के से मिला देना। वो दोनों एक ऐसी जोड़ी है जो स्वर्ग माइन बनती है। स्वर्ग मेन बानी जोड़ी? यूनिंग मेन ए गाया। वांग आंटी। युआनजो, कई साल हो गए, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं, तुम्हारे लिए अंकल और यूनिंग सब तुम्हें याद कर रहे थे। अरे हाँ, देखो तो, वांग आंटी के घर आते हुए इतना सारा सामान ले आए। यह तो बेगानेपन की बात है, नहीं? वांग आंटी, मैंने सुना है कि ली अंकल का दिल ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर से उनके लिए लाया हूँ दिल की देखभाल की दवा, और ली अंकल के लिए बढ़िया लिंगी मशरूम और समुद्री खीरा भी लाया हूँ। तुम्हारे लिए अंकल को पता चलेगा तो वह बहुत खुश होंगे। अरे आओ, जल्दी बैठो। यह कौन है? शाओ क्यूयन। नमस्ते। गुयुआनजो।
आंटी, ये अंकल कौन है? यह तुम्हारी यूनिंग दीदी का बचपन का दोस्त है। बचपन का दोस्त क्या होता है पता है? मतलब जो बचपन से साथ बड़े हुए हों, इतने अच्छे कि कुछ अलग न किया जा सके, ऐसे दोस्त। अरे पिताजी का चेहरा इतना काला है, ये आदमी कहीं माँ का भी अरेंज्ड मैरिज वाला साथी तो नहीं है? युआन जो, यूनिंग, बहुत समय बाद मिले और भी खूबसूरत हो गई हो। तुम भी तो वैसे ही हो और लंबे हो गए हो। तुम लोग इतने सालों तक अलग रहने के बाद पहली मुलाकात में ही रिश्ता अभी भी इतना अच्छा है। दूरन आया है। हाय अंकल, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने अंकल के हाथ का बना खाना बहुत समय से नहीं चखा। देखो अंकल, तुम्हें कुछ कमाल दिखाता हूँ। मैं भी मदद करता हूँ। नहीं, नहीं चाहिए। तुम लोग बातें करो, बातें करो। तो मैं ये अंदर ले जाने में आपकी मदद कर देता हूँ। दूरन तुमसे बस 1 साल बड़ा है। तुम दोनों बचपन से साथ पले बेबी हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। वह इस बार गांव रिश्ता तय करने के लिए आया है। हम अपनी लाड़की बाहर नहीं देंगे। यूनिंग, तुम माँ का मतलब समझ रही हो ना? माँ, मैं दूरन को सिर्फ अपना बड़ा भाई मानती हूँ। हमारा साथ रहना असंभव है। ली यूनिंग, मैं तुम्हें बताती हूँ, दूरन वही दामाद है जिसे मैं और तुम्हारे पिता पसंद करते हैं। तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा। माँ, आप ये क्या जबरदस्ती कर रही हैं? क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं कर सकती जिसे मैं चाहती हूँ? तुम किस तरह का आदमी ढूंढना चाहती हो? क्या वह एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके बच्चे हैं? क्या तुम किसी की रखेल बनना चाहती हो, या तुम मुद ही सौतेली माँ बनना चाहती हो? सौतेली माँ? सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती। मैं क्या तुम सच में बेशर्मी से किसी की सौतेली माँ बनना चाहती हो? ली यूनिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे और तुम्हारे पिता को तो आती है। आंटी, आप नाराज मत होइए। जो भी बात है आराम से बात करते हैं। आंटी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। नानन अच्छी बच्ची, माच करना। आंटी ने अभी तुम्हें डरा दिया। आंटी, आप यूनिंग दीदी से झगड़ा मत कीजिए, ठीक है? ठीक है आंटी। ठीक है, आंटी तुम्हें वचन देती है। इस साल तुम दूरन के साथ अपनी शादी तय कर लो। क्या? शाओ, यूनिंग ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? ओह, मैं भी यूनिंग के बारे में ही सोच रहा हूँ। अभी तक पता नहीं युआनजो क्या सोचता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो यूनिंग को सिर्फ अपनी छोटी बहन मानता हो, तो ये अच्छा नहीं होगा। युआनजो, तुम बताओ। वांग आंटी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं तो बचपन से ही यूनिंग को पसंद करता हूँ। देखो वो युआनजो भाई, तुम मजाक करना बंद करो। मैं तुम्हें सच में सिर्फ भाई मानती हूँ। यूनिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं इस साल तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ। वो कह रही है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? पापा, कहीं पापा माँ से शादी की बात तो नहीं बताने वाले हैं? भावनाएं विकसित की जा सकती हैं। मेरी और यूनिंग की 20 साल से ज्यादा की दोस्ती है। मुझे विश्वास है कि शादी के बाद वह मुझे जरूर पसंद करने लगेगी। वह दोस्ती है, प्यार नहीं। माता पिता की आज्ञा से और बिचौलियों के माध्यम से मैं कल ही सगाई के लिए किसी को भेज सकता हूँ। जब तक यूनिंग मुझसे शादी करती है, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि वह अभी मुझे पसंद करती है या नहीं। तुम किस अधिकार से यूनिंग के भविष्य को दांव पर लगा रहे हो? यूनिंग तुम्हारी स्वार्थ पूर्ति का शिकार नहीं है। उसके अपने विचार हैं, उसके अपने विकल्प हैं। वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती है। बात तो यह सही है, लेकिन तुम किस हैसियत से मुझसे यह सब कह रहे हो? अगर तुम सिर्फ यहाँ ठहरने आए हुए एक राहगीर हो, तो मुझे लगता है इन मामलों में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम यूनिंग, चलो मेरे साथ घर चलो माता पिता से मिलने। हाथ छोड़ो। अगर मैं ना छोड़ूं तो? मैं और यूनिंग बचपन के दोस्त हैं, साथ बड़े हुए हैं, बचपन में एक ही बिस्तर पर सोए भी हैं। अगर मैं उसे खींचता हूं तो क्या हुआ? वही बात फिर से। हमारे मामले में एक विवाहित बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। युआनजो, मैं मेरे साथ चलो। अरे वर्जो, कियान, तुम्हें कितना हर्जाना चाहिए बताओ? लेकिन अगर तुमने यूनिंग के साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। नहीं। वर्जो भाई, तुम ठीक हो ना? वांग आंटी, ली अंकल, मैं ठीक हूँ। वर्जो भाई, मुझे नहीं पता कि इन सालों में तुमने क्या क्या सहा है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच वास्तव में कुछ भी संभव नहीं है। वर्जो, आज वांग आंटी तुमसे माफी चाहती है। तुम पहले वापस चले जाओ। वांग आंटी, मैं सच में ठीक हूँ। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो किसी और दिन ली अंकल से कहना मेरे लिए एक लाल पक्की मछली बना दे। मैं उसे बहुत समय से खाना चाहता था। कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे घर में कुछ काम है तो मैं पहले वापस जाता हूँ। नीनी, फिर मिलेंगे। वर्जो, ध्यान से जाना। लियोनिंग, तुम मुझे और अपने पापा को बताओ, तुम दोनों के साथ आखिर क्या चल रहा है? नान अभी भी इतनी छोटी है, उसे अभी अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम कुछ और क्यों नहीं करती? तुम जानबूझकर दूसरों के घर क्यों तोड़ती हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? क्या तुम अपने पापा को मारना चाहती हो? अरे पापा, तुम शांत रहो।
शांत रहो, तुम्हारे दिल की तबीयत ठीक नहीं है। बात वैसी नहीं है जैसी आप लोग सोच रहे हैं। पापा, मम्मी, दरअसल मैं और कियान हम शादी कर चुके हैं। क्या? पिताजी, पिताजी, जल्दी। क्या तुम्हारे पंख निकल आए हैं? तुम मेरे और तुम्हारे पिताजी की पीठ पीछे बाहर किसी की सौतेली माँ बनी फिर रही हो। माँ, पिताजी, बात सच में ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जबान साफ रखो। कौन है तुम्हारा पिताजी? पिताजी, तुम चुप रहो। नाना जी, नानी जी, दरअसल मैं पिताजी का अपना बच्चा नहीं हूँ। क्या? नाना नानी, दरअसल मैं पापा की अपनी संतान नहीं हूँ। क्या? नन्ना, तुम्हें ये कब पता चला? मुझे 3 साल की उम्र में ही पता चल गया था। बेवकूफ मामा, मुझ जैसे होशियार बच्चे से तुम कुछ भी नहीं छिपा सकते। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे माफ करना, मैं उन्हें बस डर था कि मुझे कोई मानसिक आघात न लग जाए, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन पापा जैसे बेवकूफ इंसान से मुझ जैसा होशियार बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। और तो और पापा की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ माँ से एक तरफा प्यार किया। मुझसे एक तरफा प्यार? हाँ, पापा कॉलेज के समय से ही माँ से एक तरफा प्यार करते थे, लेकिन बाद में मेरी मौजूदगी की वजह से उन्होंने अपनी दिल की बात माँ को नहीं बताई। नन्ना जो कह रहा है वो सब सच है? मेरा रहने का माहौल बहुत जटिल है। मेरे आसपास सब मतलबी लोग हैं। पता नहीं कब कोई पीठ में छुरा घोंप दे। मैं नहीं चाहता नन्ना को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने हमेशा बाहर यही कहा कि मैं उसका पापा हूँ। तो उसके असली मम्मी पापा कौन है? वो मेरी बहन का बच्चा है। जब वो 5 महीने का था, मेरी बहन और बहनोई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके नाम का सिनन दरअसल मेरी बहन के नाम से आया है। उसका नाम था शाओजिनन। तो जब ग्रेजुएशन हुई थी, यानी जब उनकी सड़क दुर्घटना हुई थी, तुम अचानक गायब हो गए थे क्योंकि तुम मुझे बोझ नहीं बनाना चाहते थे। बेवकूफ। नन्ना, इधर आओ, नानी के पास आओ। माँ, मुझे माँ मत बुलाओ। मेरी तुम्हारे जैसी नाफरमान बेटी नहीं है। नान, आगे से नाना और नानी तुम्हें प्यार करेंगे। जो कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा, नानी सबसे पहले सामने आएगी और उससे लड़ेगी। हाँ, नानी, धन्यवाद। खाना ठंडा हो गया है, मैं इसे रसोई में दोबारा गर्म करता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, तुम तो अनाड़ी हो, कहीं मेरी थाली भी न तोड़ दो। लगता भी नहीं कि यह घर का काम कर पाएगा। ये सब तुम्हारी गलती है। मेरे माता पिता अब मुझे भी नहीं पहचानते। पत्नी, माफ करना। मैं क्री ब्रदर की मदद करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं रसोई में मदद करने जा रहा हूँ। वाह, आज का खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ये लड़का बिना मतलब की मदद कर रहा है। हम इतना बुरा कैसे बना सकता है? हाँ, ये मेरी गलती है। अगर बोल नहीं सकते तो मत बोलो, चुप रहो। ये कहावत बिल्कुल सही है। जैसे दामाद को ससुर देखता है पर उसे कभी पसंद नहीं आता। मुझे वो पसंद नहीं है तो क्या, जाओ और शराब लाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम शराब क्यों पी रहे हो? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। जाओ शराब लाओ और 2 गिलास भी। मैं ले आता हूँ। अरे पिताजी, पिताजी इतना नहीं पी सकते, उन्हें मत डालिए। कितने समय से शादी हुई है, क्या इतनी ही चिंता है अपने पति की? कोई बात नहीं, यूं नहीं। अरे पिताजी, मैं आपको पीता हूँ। अरे अरे अरे, और पियो। कम पड़ जाए तो और। अरे बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। पिताजी, और मत पीजिए, और मत पीजिए, बहुत हो गया। पिताजी, मैं यूनिंग से सच में प्यार करता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तभी से मैं उसे पसंद करता था। मैं इस जीवन में उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। मेरे सभी प्रॉपर्टी के कागजात पर पूरा नाम उसी का है। अगर कभी यूनिंग मुझे छोड़कर जाना चाहे तो मैं नान को लेकर चला जाऊंगा। उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? ली भाई, वांग बहन, मैं सच में यूनिंग का ख्याल रखूंगा। अगर भविष्य में मैंने उसे कभी सताया तो आप मुझे मार सकते हैं। जोर से मारिए।
मैं वादा करता हूँ कि हाथ नहीं उठाऊंगा। भाई बुला रहे हो, मेरा फायदा उठाना चाहते हो क्या? पिताजी, आपको अब माँ बाप बुलाना चाहिए। पिताजी, माँ। जी। पिताजी, आज आपने बहुत बेइज्जती करवाई है। उम्मीद है कल आपको याद नहीं रहेगा। मुर्गे ने 7-8 बार बांग दे दी, धूप निकल आई है, अभी भी सो रहे हो? क्या बात है, इंतजार कर रहे हो कि मैं दोपहर का खाना तुम्हारे मुंह में खिलाऊं? कली भाई, अरे नहीं पिताजी। जल्दी उठो और काम करो। ठीक है। जितना देखता हूँ उतना ही नफरत होती है। देखो तुम कितने अनादि हो, एक सब्जी भी ठीक से नहीं तोड़ सकते। जाओ सब्जी के बागीचे माइन जाकर 2 मुट्ठी और हरी सब्जियां ले ए आओ। देख हाय पिताजी। पिताजी। यूज खुद जाने दो, अगर वो इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता तो भविष्य में तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा? पतिदेव। तुम चिंता मत करो, मैं खुद कर सकता हूँ। सब्जी तोड़ने के लिए फोन की क्या जरूरत है? पापा, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। चलो। एचएम। ननन, इसमें से कौन सी हरी सब्जी है? पापा, मैं सिर्फ 5 साल का बच्चा हूँ, आप मुझसे पूछते हैं तो मैं किस पूछन? तो आप क्या करें? अगर गलत तोड़ ली तो आपके नाना जी फिर मुझे डांटेंगे। नाना जी ने वाईफाई बैंड कर दिया है, इंटरनेट नहीं है, तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, हर तरह की थोड़ी थोड़ी तोड़ लेते हैं। सही कहा। देखो तुम एक सब्जी भी नहीं पहचान सकते क्या? आगे भी नाइनिंग से खाना बनवाना चाहते हो? पिताजी, गार माइन नौकरानी और बावर्ची हाइन, हमें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बावर्ची हाइन तो क्या हुआ? बावर्ची हाइन तो कोई बड़ी बात हो गई क्या? लिसन, बस करो। देखो कितना समय हो गया है, जल्दी से खाना बनाने क्यों नहीं जाते? तुम बासुयस की तरफदारी करो। असल माइन छोटा शाह बहुत अच्छा इंसान है, हमारे लिए और नाइनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस बात पर चिड़चिड़ाते हो। गादार, कुछ हाई डायनोमाइन उसने तुम्हें भी अपनी तारीफ कर लिया। ये तो वही पुरानी कहावत है, सास जब दामाद को देखती है तो उतना हाई खुश होती है। क्या देख रहे हो? हाँ। जैसे मैंने कहा, योजना को फिर से समायोजित करें। समायोजित करने के बाद मुझे भेज दें। तुम्हें खाद का पानी उठाने को कहा था, इतना समय लग गया। क्या तुम आलस कर रहे थे? वो शौचालय बहुत बदबूदार था। बदबूदार है तो क्या हुआ? कौन सा खाद का पानी बदबूदार नहीं होता? खेत में डालने से सब्जियां उगती हैं, खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। हाँ। ऐसी घिनौनी बातें क्यों कर रहे हो? अभी अभी खाना खाया है। पिताजी, तो मैं खेत में पानी डालने जाता हूँ। पिताजी ध्यान रखना। आए, अरे तुम बदमाश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ आप आराम कीजिए, मैं कर लेता हूँ। शाओ, तो यह तुम्हें सौंप दिया है। हाँ ठीक है। वांग आंटी, ली अंकल, तुम क्या करने आए हो? कैसे हो जीजा जी? चिंता मत करो, बड़े ईर्ष्यालु। मैं उस समय तो बस वांग आंटी और ली अंकल के बुलाने पर तुम लोगों को जानबूझकर आजमाने आया था। मेरी मंगेतर है, वह थोड़ी देर में आ जाएगी। पत्नी, हम क्या लगता है मेरे हाथ में क्या है? क्या? आटा है, बेवकूफ। शाओ क्यों यार, रुको। पापा मम्मी, शाओ क्यों यार, तुम लोग खेलना बंद करो, इतना बचा खाना खेल, मैं तो खेलता भी नहीं। ठीक है, झगड़ा बंद। ना। पिताजी, माँ, आप लोग फंस गए। ना, तुम अपने पिताजी से बिगड़ गए हो। तुम तीनों खेलना बंद करो, जल्दी आओ और पकौड़ी बनाओ। इस साल की होली सच में कितनी रंगीन है। हा। हाँ, अब से हम हर साल ऐसे ही जश्न मनाएंगे। ठीक है। अरे चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं? आओ। तैयार हो? 3, 2, 1।
नया साल मुबारक हो।